Assalamualaikum ji, welcome back to an episode of Kya Kya Kazi. My guest today was Maria Sumro. Maria is a hitchhiker, she's a backpack traveler, and she's also a travel guide. We get to speaking about the entertainment industry in Pakistan, about the travel industry in Pakistan, about the dangers and the beauty of hitchhiking, of traveling the way she travels, of getting to know her people properly, of becoming one of them, as she puts it. And we get to speaking about how she hopes to empower women through her all-girls travel groups and sponsors and the financial ramifications of following your dreams. Enjoy. Three, two, one. Maria Sumro. How you doing, Maria? I'm good. You? Alhamdulillah. So let's just introduce you first, क्योंकि जो सुन रहे होते हैं वो कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि मैं कोई आधा घंटा गुफ्तगू करने के बाद मुझे याद आता है कि वो इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं था. सो यू वुड डिस्क्राइब योरसेल्फ प्राइमरीली एज. अच्छा, मैं खुद करूँ? हाँ, आप करें ना. ठीक है. मेरा नाम मारिया सुमरो है. Okay. और मेरा ताल्लुक़ कराची से. मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, बैकपैकर हूँ, हिच हाइकर हूँ, और मैं पाकिस्तान की पहली लड़की हूँ जिसने 2020 में जो है वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हिच हाइकिंग की थी. ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. Yes. अल्हम्दुलिल्लाह. तो और उसके अलावा मैंने 2020 में जो है वो रिज़ाइन किया था कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, बैंकिंग इंडस्ट्री से 8 Okay. इयर्स बाद. और अब मैं ऑल गर्ल्स ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ. फॉरेनर्स के सिटी टूर्स भी होते हैं मेरे पास. Okay. Okay, wonderful. So you were telling me before, you were explaining the process of backpacking and then hitchhiking. And जितना मुझे आप मुझे फिर से प्लीज समझा दो, पर जितना मुझे समझ आया, hitchhiking is a more difficult version of backpacking. Is that fair? यस. Okay, so what's backpacking? बैकपैकिंग में तो ये होता है कि लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया कि आपने 3 से 4 दिन जो है किसी एक जगह को एक्सप्लोर करने जाना है. ठीक है, तो आपने बैकपैक किया, उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपकी ट्रैवलिंग की एसेंशियल्स वो आपने रख ली, जिसमें आपके पास कैंपिंग आ जाता है, मैट्रेस आ जाता है, और ट्रैकिंग पोल, अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी साथ रख सकते हैं. और 3-4 दिन के अंदर जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हों जो आप इस्तेमाल करेंगे वो आप साथ लेके जाएंगे. तो इसको बैकपैकिंग कहते हैं. ठीक है. हिचहाइकिंग में ये होता है कि आपका जर्नी जो है वो काफ़ी तवील होता है. तवील मतलब लंबा होता लंबा होता है. है. बहुत सारे दिनों का आप डिसाइड करते हैं. लेट्स सपोज कि मिनिमम 1 महीने आप निकले एक सफ़र पे. क्योंकि हिचहाइकिंग पे इसमें एक ये चीज़ भी होती है कि आप ख़ुद से अपना जर्नी या डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं कर सकते. ये रोड और जिन लोगों से आप मिलते हैं वो आपको बताते हैं कि आप कहाँ पहुँच सकेंगे आज. तो सिचुएशंस काफ़ी डिफरेंट होती हैं. वो Okay. उसी टाइम आपको डिसाइड करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. कभी कभी ऐसा होता है कि अनप्लान्ड भी होता है, कभी कभी प्लान होता है, लेकिन आप इतना अपने जहन में रख सकते हैं कि अगर आप निकल रहे हैं सुबह में, जैसे मेरी ये ख़ुद की अपनी चॉइस है और मेरा सेफ्टी कंसर्न है कि मैं अगर सुबह निकल रही हूँ 7 बजे किसी एक जगह मुझे पहुँचना है, तो मेरे जहन में ये चीज़ होती है ऑलरेडी कि मुझे 5 बजे से पहले कहीं भी बस पहुँचना है, मगरिब से पहले. To set up camp and stuff. एग्जैक्टली. Okay. अगर कैंपिंग कर रही हूँ तो वो जगह बिकॉज ढूंढनी होगी कि कहाँ पे आप कैंप कर सकते हो, या फिर आप के पास ऑलरेडी होस्ट है उस जगह पे जिनको आप पहले से जानते हैं. सॉरी. तो शाम से पहले आपने जो है वहाँ पे पहुँच जाना है. सही. तो ये डिफरेंस होता है. Okay. अब हिचहाइकिंग के अंदर बैकपैकिंग भी आ जाता है बिकॉज आप वही बैकपैक ही लेके जा रहे हैं अपने साथ. So okay, that's completely fine. Now you were telling me, or ये जो all across Pakistan था, this took you 8 months, you were saying? यस. So usually your trips are that long, 8 months? 2020 के बाद से मेरा ये कम्प्लीटली फुल टाइम ट्रैवलर हो गया. इससे पहले मेरा ये होता था कि शॉर्ट ट्रिप्स मैं करती थी, लाइक मे बी 1 वीक Okay. या 2 वीक. Okay. बिकॉज मेरी जॉब मुझे परमिशन नहीं देती थी. हमारे पास 40 लीव्स होते थे. मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से थी. तो उसमें ये होता था कि 40 डेज़ की लीव्स मैं डिवाइड कर देती थी, लाइक 15 डेज़ एक जगह को एक्सप्लोर कर लिया, और फिर 4-5 महीने के बाद फिर आपको दूसरी लीव मिलती थी, और इस तरीके से. लेकिन 2020 के बाद से, जब से मैंने रिज़ाइन किया है, तो उसके बाद से अब मैं फुल टाइम ट्रैवलर हूँ. तो चलता रहता है. Okay. How so आपका ज़रिया माश, मुझे भी उर्दू आती है देखिए माशाल्लाह से. आपका ज़रिया माश जो है, that was banking, right? When you quit, first off, quitting
this was not a job, this was a career. 8 years is a career, it's not a job anymore. It's a big thing. It's a big thing. How did your family react? Because again, वैसे ही it's difficult for families to allow women in this country. It's just what it is, to pursue a career, right? And you were pursuing a career, and banking is a good career, I think. Good money, stable. How did they react? And then also, how do you sustain yourself now? ये बहुत मुश्किल डिसीजन था बिकॉज़ मुझे बहुत टाइम लगा ये डिसाइड करने में। लाइक लास्ट के जो 2 इयर्स थे, वो रोज़ाना मेरे साथ यही होता था जब मैं ऑफ़िस जा रही होती थी। तो सुबह मैं अपने आप से ये क्वेश्चन कर रही होती थी कि मैं जा क्यों रही हूँ? बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों से मैं गुज़र रही For थी। 2 years. एग्जैक्टली 2 अल्लाह रहम इयर्स। करे। और ये बहुत लंबा अरसा था। मुझे नहीं समझ आता था, मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं सुबह जाऊं। और मैं खुद से बातें कर रही होती थी, सेल्फ जजमेंट और ये सारी चीज़ें कि एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो मैं कर क्यों रही हूँ। तो पहले तो इस जर्नी को स्टार्ट होने से पहले मतलब ये सारी चीज़ों से भी मैं गुजरी हूँ। तो उस टाइम पीरियड में मुझे सिर्फ ये होता था कि मतलब मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। मुझे ट्रिप्स ही ऑर्गेनाइज़ करने थे, मुझे टूर गाइड ही बनना था, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था। मतलब एक जो डिसीजन होता है ना कि एक दिन आप डिसाइड कर लेते हो, आज आप ये कर रहे हो, मतलब आज आपने रिज़ाइन देना है। मतलब डेली मैं खुद को कह रही होती थी, हाँ एक दिन आएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरी कब्र इसी बैंक में अल्लाह रहम करे। बनेगी। अल्लाह रहम करे। हाँ। तो हम 2 फ्रेंड्स होते थे, मैं और मेरे साथ एक और हसीब कलोड़ो, मतलब वो मेरा कलीग ही था, लेकिन हम दोनों के ड्रीम्स कुछ डिफरेंट होते थे। रोज़ाना हम सुबह पहुँचते थे, एक दूसरे को कह रहे होते थे आज फिर हम आ गए। तो वो मुझे रोज़ाना यही बोलता था कि तुम बस कल रिज़ाइन दे दो, अब तुम छोड़ दो, अब तुम छोड़ दो। Did he end up quitting? नहीं, उसने अभी तक नहीं छोड़ा। उसके साथ काफ़ी बैड सीन हुआ है, मतलब वो मैं आपको बाद में अच्छा, बताती हाँ हूँ। ठीक है। तो फिर अच्छा, हम क्वेश्चन से हट गए कि मेरे पेरेंट्स और हाँ, उन्होंने हाँ। क्या रिएक्ट किया। तो पहले तो मैंने खुद को प्रिपेयर किया कि मुझे ये चीज़ करनी है, जो कि मुझसे हो नहीं रही थी बिल्कुल, कि ये कैसे होगा। ऑल ऑफ अ सडन बस ये चीज़ हुई है। तो What 2020 what was stopping you? मैं बता रही हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। 2020 बहुत सारे लोगों के लिए ये था कि मतलब कोरोना है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते और मतलब आपने घर में बैठना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर था। मतलब मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा वो। बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़बरदस्त साल था जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें की। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी ईयर में मैंने डिसाइड किया कि ये सारी चीज़ें मैंने करनी है, पूरा प्लान किया। अच्छा, छोड़ा मैंने कैसे बैंकिंग, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं कि वो कौन-सा दिन था। तो मार्च में मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था लीव्स के लिए। फ़ेब में अप्लाई किया था कि मैं मार्च में जो है वो 16 टू 17 मार्च को मैं लीव लूँगी और फिर मैं जा रही हूँ टूर पे। तो मेरी लीव्स जो है वो अप्रूव हो गई थी। उसके बाद ये हुआ कि अचानक से अनाउंस हुआ कि इन्होंने ईरान और उसका बॉर्डर क्लोज़ कर दिया है पाकिस्तान का। अब कोई जा नहीं सकता। मैंने ईरान के लिए वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे वहाँ भी ट्रैवल करना था। तो ये हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया फ्राइडे वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है सब, मतलब ट्रेन्स और बस सर्विसेज सारी चीज़ें ये लोग बंद करने वाले थे। सॉरी, सैटरडे वाले दिन, Okay. फ्राइडे वाले दिन नहीं। Because of the lockdown. एग्जैक्टली Okay, okay. अनाउंस किया था। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन मैं जैसे ही ऑफिस से वापस आई, मेरी लीव्स अप्रूव हुई हुई थी मंडे से। मैं जैसे ही फ्राइडे से वापस आई ऑफिस से, तो सैटरडे को मुझे जाना था ऑफिस। लेकिन मैंने क्या किया कि उसी टाइम, ये बहुत क्रेज़ी सी चीज़ थी जो कि मुझे भी समझ नहीं आई कि मैंने कर दी, लेकिन मैंने की। मेरा बैग ऑलरेडी तैयार था जो कि मुझे 2 दिन बाद जाना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने जब न्यूज़ देखी फ्राइडे वाले दिन वापस आके, बहुत ज़्यादा एक कोहराम सा मचा हुआ था, सारी चीज़ें बंद हो रही हैं और अब मतलब कोरोना आ गया है पाकिस्तान में। तो मुझे ये था कि मुझे स्टक नहीं होना Okay, कराची okay. All में। right, all right. तो मैंने अपना बैग उठाया, मैंने उसी शाम जो है सर सैयद की ट्रेन पकड़ी। मैंने घर में बताया कि मैं आज जा रही हूँ और मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट होने स्टार्ट हो गए कि तुम कहाँ जा रही हो, मतलब तुम नहीं जा सकती, कोरोना की वजह से सब चीज़ें बंद हो रही हैं, लोग अपने घरों में बंद हो रहे हैं और तुम मतलब जा रही हो, कैसे जा सकती हो, तुम नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हुए। लेकिन मुझे ये था कि भाई कोरोना की वजह से स्टक होना है सॉरी, तो बेहतर ये है कि आप नॉर्थ में जाके स्टक हो जाओ और फिर ये अच्छा ही चांस होगा कि वहीं से रिज़ाइन भेज Say, दूँगी। good. Yes. तो ये इस तरीके से हुआ। फिर मैं गई इस्लामाबाद, शाम में मैंने उसी ट्रेन में जो है वो टिकट लिया।
मैं पहुंची। अब मैं वहाँ पहुंची तो सब खुला हुआ था ऑलरेडी इस्लामाबाद में, लेकिन 2 दिन बाद वहाँ भी सब बंद हो गया। ठीक है, Okay. वहाँ मैं स्टक हो गई। बुरा टाइम नहीं था, मतलब मैंने इन्जॉय किया। काउच सर्फिंग हमारी एक एप्लीकेशन होती है, सारे ट्रैवलर्स उससे कनेक्टेड होते हैं, तो काउच सर्फिंग में मेरा स्टे था एक फैमिली के साथ, एक कपल था। तो इस तरीके से पूरा 1 महीना गुजरा। उसके बाद फिर मैं लाहौर चली गई। फिर थोड़ी चीज़ें ओपन होने स्टार्ट हुई। बैंक वाले मुझे रोज़ कॉल करते थे कि आपके 15 दिन ख़त्म हो गए हैं, आप किधर हैं? तो मैंने उन्हें यही बताया था कि मैं स्टक हूँ, मैं वापस नहीं आ सकती बिकॉज़ ट्रेन्स बंद हैं, प्लेन्स बंद हैं, Hmm. बसेस बंद हैं, तो आप मतलब जो है लीव विदाउट पे कर दें मेरी। Hmm. तो इस तरीके से 2.5 मंथ्स गुज़र गए। Wow. और अब इस टाइम पीरियड में मुझे ये ऑलरेडी पता चल चुका था। वापस तो मैंने अगले दिन कभी भी बैंक नहीं जाना। मैंने बैंक एक दिन भी नहीं जाना, मतलब ये डिसाइडेड Okay. था, अल्लाह खैर करे. क्योंकि ये 2.5 महीने में डिसाइड कर चुकी थी। सही. लेकिन रिज़ाइन कैसे दूँ, अभी भी ये चीज़ नहीं हो पा रही थी, अंदर से नहीं आ रहा था लिखूँ कैसे। मुझे ये टेंशन थी, सबसे बड़ी जो टेंशन थी ना, क्योंकि जब आप लग्जरी में रह रहे होते हैं और आपके पास एक सैलरी आ रही होती है, साथ में आपके टिकट्स फ्री होते हैं। मेरे टिकट्स भी फ्री होते थे अगर मैं जाती थी कहीं, तो इंटरनेशनल ट्रैवल हो गया या डोमेस्टिक हो गया, और फिर और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बोनसेस वगैरह आपको मिलते हैं। लेकिन उस टाइम मुझे सिर्फ एक टेंशन थी कि मेरे पैसे बंद हो जाएंगे, मतलब मैं कैसे सर्वाइव Right. That's करूँगी। huge, हाँ, right? That's a big एग्जैक्टली thing. Yeah. Yeah. एग्जैक्टली। Yeah. तो मुझे बस यही टेंशन थी कि मुझे अगर ट्रैवलिंग ही करनी है तो फिर ट्रैवलिंग को कौन स्पॉन्सर करेगा, कौन फाइनेंस कैसे सपोर्ट होगी? ठीक करेगा। है. एग्जैक्टली। सही. लेकिन उससे पहले अल्लाह का शुक्र है इतना ये हम्म. चीज़ हो चुकी थी कि सोशल मीडिया के थ्रू फॉलोअर्स वगैरह मेरी पूरी प्रोफाइल बनी हुई थी। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ 1-2 बार स्पॉन्सर किया था। पीटीडीसी का इवेंट हुआ था रमदा में, तो उन्होंने बुलाया था जुल्फ़ी बुखारी ने सारे कंटेंट क्रिएटर्स को कि आप बताएं किस तरीके से हम टूरिज़्म को बेहतर बना सकते हैं। फिर एससीटीसी ने भी एक इवेंट किया था। तो इस तरह की लाइक कनेक्शंस थे, पीआर थी कि अगर एज एन के कुछ हो जाता है, जॉब छोड़ देती हूँ, तो फिर कुछ ना कुछ बन जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। Okay. ऑल्दो वो फाइनेंस नहीं कर सकते, लेकिन इस फील्ड के अंदर तो ऑलरेडी जा चुकी थी पहले ही ना। तो फिर मैंने ये किया कि लाहौर के जितने भी आउटस्कर्ट्स थे, बॉर्डर एरियाज़, लोगों को ये पता है कि वाघा बॉर्डर है, उसके अलावा और बहुत सारे आउटस्कर्ट्स हैं जो कि छोटे छोटे विलेजेस हैं, वो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए। लाहौर के अंदर मेन सिटी में कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। Okay. Just to pull you back a little bit. ठीक है। Were you adept at hitchhiking by this time? आप लाहौर तो पहुंच गए हो और आपने डिसाइड भी कर लिया और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि बैंक वापस मैं नहीं जा रही हूँ, एंड यू स्टक देयर। बट डिड यू नो, मतलब क्योंकि आई एम श्योर is a learning curve ना, आपको did you know how to do this thing, travel like hitchhike? Did you know how to do it at this point? अच्छा, 2020 में जब मैं इस्लामाबाद पहुंची, तो इस्लामाबाद से पहले ऑलरेडी एक दफ़ा एक इवेंट था हैदराबाद में, फैब में। ये तो Okay. मैं मार्च में गई थी ना Okay. इस्लामाबाद। Okay. फैब में एक इवेंट था, उसमें एज अ गेस्ट स्पीकर उन्होंने मुझे बुलाया था। इसके लिए टूरिज़्म के हिसाब से ही वहाँ पे बात करनी थी। तो वहाँ पे मैंने वापसी में हिचहाइकिंग किया था। हम लोग 5 फ्रेंड्स थे। तो ऑलरेडी मतलब मैं कर चुकी थी फैब के अंदर, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। 5 लोगों के साथ हम लोग ट्रक में वापस आए थे, तकरीबन 10:30 बजे रात में हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। हम लोग 1-1:30 बजे तक पहुँचे थे। Okay. तो ये पहला था 5 लोगों के साथ। उसके बाद फिर जब मैं इस्लामाबाद पहुँची, जैसे ही पहुँची मैं बाई ट्रेन गई थी, तो नेक्स्ट डे से ही मैंने हिचहाइकिंग स्टार्ट की थी। ये बड़ा चैलेंज था कि सिटीज़ के अंदर आप हिचहाइकिंग कैसे कर रहे हो, तो वहीं से ही स्टार्ट किया था। What are the challenges? मतलब लोगों को काफ़ी अजीब लगता था कि कोरोना का टाइम है और ये मतलब इस तरह कोई बाहर कैसे घूम सकता है, और वो भी इस तरीके से लिफ्ट लेके कोई कैसे ट्रैवल कर रहा है। Right, and especially being a woman. एग्जैक्टली। Yeah. तो इस तरह था। फिर वापस चलते हैं उस हाँ, पॉइंट पे जहाँ पे थे ना हाँ, हम। हाँ. तो लाहौर में मैंने सारे आउटस्कर्ट्स एक्सप्लोर किए। पधाना एक विलेज है जो कि पुराने टाइम का एक, वहाँ पे उनके पास वो है हवेली जवाला सिंह के नाम से है। Okay. वहाँ पे कोर्ट भी हुआ करता था। सिंह जो थे ना, उनको क्या कहते हैं, सिख हाँ। तो उनका पूरा वहाँ पे सेटलमेंट है, वहाँ पे अभी भी वो लोग हैं, लैंड्स भी उनकी ही हैं। तो कोर्ट भी पहले वहीं होता था पहले। Okay. उस ज़माने में जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेटेड नहीं था, तो वो प्लेसेस एक्सप्लोर की। काफ़ी छोटे छोटे विलेजेस थे जो लाहौर में लोगों को नहीं पता। तो जब मैंने उसका व्लॉग बनाया था, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था कि मतलब ये जगह कहाँ है, बिकॉज़ वो मैप पे नहीं है।
सामने से आपको नज़र आता है कि ये इंडियन जो है वो घर है, वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, तो काफ़ी अच्छा रहा, वो एक्सप्लोर किया। फिर हमारे गवर्नर ऑफ पंजाब का एक उन्होंने कोरोना का ना टैली स्टार्ट किया था, उसमें ये था कि कॉल्स पे आपने जो है वो उनको बताना होता है, गाइड करना होता है जो कोरोना अफेक्टेड हैं, डॉक्टर्स उनको गाइड करते थे कि अगर आपको डिप्रेशन और एनजाइटी हो रहा है लरम करे। तो इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया था, उसमें वीडियो का थोड़ा काम था, तो वो थोड़ा बहुत किया। तो इस तरीके से ये चलता रहा, 3 महीने गुजर गए। अब मैंने ये सोचा कि मैं एक दफ़ा जाती हूँ, मैं डिसाइड कर चुकी थी अब इस टाइम तक जब मैं लाहौर में थी कि मैं वापस जा रही हूँ 1 महीने के लिए, और इस जर्नी को थोड़ा सा रोक के मैं रिज़ाइन दे के दोबारा वापस आ जाती हूँ। अब ये मैंने क्यों किया, डिसाइड तो मैं कर चुकी थी, लेकिन मुझे ये था कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। मतलब जब मैं रिज़ाइन करूँगी तो मेरे कुछ फ़ंड्स हैं जो कि जब आप काम करते हैं तो रिलीज़ होते हैं ना बैंक में, सही। तो वो कुछ फ़ंड्स जब रिलीज़ हो जाएंगे तो मेरे पास सेविंग्स भी आ जाएंगी। डर मुझे ये था कि एटलीस्ट मेरे हाथ में पैसे हों, बिकॉज़ मेरे पास सिर्फ 3,500 थे जब मैंने रिज़ाइन किया था। Wow. हम्म। Okay. Okay. One more point of information or point of reference. 3 months you've been away. What's your family thinking? वो बहुत फ्रीक आउट होना स्टार्ट हो Okay. गए थे। वो Okay. कह रहे थे कि मतलब मैं गई ही क्यों। अच्छा, पहले तो ये हो रहा था कि मुझसे डिसाइड ही नहीं हो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं रिज़ाइन ही नहीं करती, मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, मैं सिटी चेंज कर लेती हूँ, मतलब मैं इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करा लेती हूँ। फिर मैं ये सोचने लगूँ कि मैं इस्लामाबाद जब मैं करवा लूँगी तो वही सेम साइकिल होगी फिर वहाँ जिसमें फंस मैं जाओगे फंस आप। हाँ, जाऊंगी। हाँ। तो मतलब मैं निकलूंगी कैसे, अगर मैं निकलूंगी नहीं तो ये नहीं हो सकता। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं मतलब ट्रांसफ़र करा लूँ ना। तो वो कह रहे थे कि कराची में क्या मसला है। वो भी यही समझ रहे थे कि ये शायद पागल हो चुकी है, 2-3 बातें एक साथ कर रही है, कभी कहती है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, कभी कहती है कि मैं ट्रांसफ़र करा लूँ। तो यही था। अगर मैं सच बात बताऊँ कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था, तो मैं बिल्कुल पागल हो रही थी उस वक्त कि मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। और जब मैं वापस भी आई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं वापस आई हूँ कराची, तो 16 डेज़ आई वाज इन माय रूम, आई वाज ऑन माय बेड। मैं उठ के बैंक नहीं गई कि मैं आई तो रिज़ाइन देने के लिए थी, तो मैं जा क्यों नहीं रही मतलब। But okay, so you didn't know what was going on at all. But you knew at least this much कि आपको बैंक वापस नहीं जाना है. बैंक वापस नहीं जाना, एक Okay. दिन भी मुझे वापस नहीं Okay. जाना। Okay. तो हालांकि मैं वापस आ गई थी, और वो मुझे मेरे 2 एक्सप्लेनेशन कॉल्स हो चुकी थी, थर्ड पे आपको टर्मिनेट कर देते हैं। Okay. तो 2 ऑलरेडी आ चुकी थी। मेरे घर वाले बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे बैंक से कॉल्स आ रही हैं, तुम्हारे बैंक वाले लेटर्स लेके आ रहे हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम गवर्नमेंट की जॉब छोड़ रही हो। और Because it's a मतलब big deal to have a government job, no? एग्जैक्टली Yeah. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम्हारे पास एक नेमत है और तुम उसको ठुकरा रही हो, इस तरह की चीज़ है ना। तो एक मिक्स बन गया था थॉट्स। रोज़ाना आपने लड़ना अपने साथ के मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये भी ये कह रहे हैं, ये भी मेरे बाबा भी यही बोलते थे कि नहीं तुम ये जॉब नहीं छोड़ो। फिर मेरी अम्मी भी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो वो भी यही बोल रही थी, सब लोग यही बोल रहे थे। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स वो भी यही बोल रहे थे कि नहीं तुम साथ साथ तुम टूरिज़्म का काम करो और फिर साथ साथ तुम बैंकिंग भी करो। लेकिन साथ साथ तो मैं बहुत टाइम से कर रही थी ना, तो वो चीज़ नहीं हो पा It रही wasn't थी। sustainable. 100% नहीं, आप नहीं एक चीज़ से जब आप पूरा नहीं निकल सकते 100%, तो आप 100% इनपुट नहीं दे सकते एक चीज़ में ना। तो मुझे यही चीज़ करनी थी। खैर फाइनली 16 डेज़, अब उसके बाद एक बड़ा सा जो है एक मीटिंग सेट हुई, घर में सब लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा जब से तुम वापस आई हो, तुम 16 डेज़ से, मुझे बेड पे खाना मिलता था, मैं बात नहीं करती थी किसी से, बिल्कुल भी मैं नॉर्मल बिहेव नहीं करती थी, और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, लाइक रोते रहना हर वक्त और इस तरह की चीज़ें ना। तो मेरे भाई मेरे बाबा आके वो बैठे, उन्होंने कहा कि जब से तुम वापस आई हो तुम मतलब इस तरह क्यों रिएक्ट कर So रही हो। Maria, these are symptoms of, I think, depression or something. This एग्जैक्टली is proper, हाँ। huh? और मुझे ऐसा लगता था लरम करे. कि ना मेरे भाई की बर्थडे थी, तो सब लोग आपस में बैठे हुए होते थे, तो सब लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों के बीच में से नहीं हूँ, मैं एक डिफरेंट बंदा हूँ, लेकिन इन अ बैड वे। बिकॉज़ मुझे कभी कभी ये फील भी कराया जाता था, मतलब फैमिली में भी, कि ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, लेकिन जो नॉर्म्स हैं उन चीज़ों को मैं फॉलो नहीं कर रही, तो इस वजह से मैं अलग हूँ, लेकिन मतलब मैं गलत तरीके से गलत अलग तरीके हूँ। से. Okay. एग्जैक्टली It's not a good thing. Okay.
ओके। तो ये चीज़ मुझे और ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मतलब एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होती ना आपको, स्पेशली जब आपके पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिल रही होती। तो माय सिस्टर वाज रियली सपोर्टिव, जो हाँ, मुझसे 1 माशाल्लाह साल से। छोटी है, तो लाइक वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो वेरी क्यूट। काफ़ी सपोर्ट करती रहती थी। वो कहती भी रहती थी कि मतलब तुम इस चीज़ से निकल आओगी, हो जाएगा, पुश करती रहती थी। लेकिन स्टिल पूरा घर जब आपको एक चीज़ में टॉन्ट कर रहा हो, तो आप फिर मैं एक उसमें खड़ी हुई होती थी दिमाग में कि एक कोर्ट में खड़ी हुई हूँ, सब लोग मुझे यूं कर रहे हैं Mm, कि मतलब तुम गलत हो और तुमसे कोई चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तुम्हारे पास सब चीज़ें हैं फिर भी तुम इसको छोड़ना चाहती हो। that's a difficult खैर, situation, huh? एग्जैक्टली। That's yeah. लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि मैं उस चीज़ से निकल आई। बहुत मुश्किल था, सबसे मुश्किल यही था इस चीज़ से निकलना और डिसाइड Alhamdulillah. करना, Yeah. लाइक अपने कंफर्ट जोन से निकलना। तो फिर मैं 16 डेज़ बाद मैंने डिसाइड किया, और उसके बाद मैं फाइनली गई। बहुत सरसरी सा मैंने, लाइक बहुत कैजुअल तरीके से मैंने रेजिग्नेशन लिखा था, और बिल्कुल भी प्रोफेशनल जो आपकी चीज़ें हैं वो मैंने वो फॉलो नहीं की थी। बस मुझे जान छुड़ानी थी, मैं Mm-hmm. गई। उन्होंने कहा कि जिस मंथ में आप, लाइक 3 मंथ्स का होता है ना, 3 मंथ्स पहले आपने Oh, इन्फॉर्म करना होता हाँ, है। हाँ. मैंने कहा कि आप 3 मंथ्स आप अपने पास रखें, मुझे उस चीज़ की भी सैलरी नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है मेरी फ्रीडम। तो यही कॉस्ट मैंने पे की अपनी फ्रीडम के लिए, और उसके बाद फिर मेरे फंड्स रिलीज़ हो गए, लेकिन वो तकरीबन 3 महीने लगे। मैं दोबारा चली गई, मैंने अपनी फैमिली को बताया कि अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। लाइक 25 डेज़ इसमें गुजर चुके थे और मैंने कंटिन्यू करना है दोबारा हिच हाइकिंग, और अब मुझे समझ आ चुका है कि मैंने क्या करना है। Mm. तो 3,500 रुपये लेके फिर मैंने जो है ये वो इकोनॉमी क्लास में जो है वो सर सैयद में मैं बैठी। 2100 रुपये मैंने उस ट्रेन में दिए बकिया मेरे पास पैसे थे। उसके बाद जो मेरा जर्नी है उसका क्रेडिट मुझे तो जाता ही है, लेकिन साथ साथ जितने भी पाकिस्तान में लोकल है ना, जितने भी नॉर्थ पाकिस्तान में, उनको जाता है। बिकॉज़ मैंने उनके घरों में स्टे किया 7 से 8 महीने। मेरा खाना फ्री होता था, मेरा रहना फ्री होता था, और ट्रैवलिंग तो वैसे ही फ्री थी बिकॉज़ मैं हिच हाइक कर रही थी। तो ये उन लोगों के लाइक बगैर नहीं हो सकता था पॉसिबल। Alhamdulillah. And और साथ yeah. सॉरी, Mm. साथ साथ जो है जो मिलिट्री डिप्लॉयड एरियाज़ थे जहाँ पे मतलब मैं गई, तो उसमें भी मेरे कुछ फॉलोअर्स थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। जो आर्मी ने एनओसी वगैरह दिया, तो वो उसका क्रेडिट भी उन लोगों को जाता है। आर्मी को भी जाता है थोड़ा बहुत। Of course. So, but isn't that beautiful that I'm sure you made all these friends along the way, एग्जैक्टली, right? बिल्कुल। I think that's wonderful. हम्म, Acha nahi. So if I were to pull you back just a little bit before we go forward, हम्म, um, where does this love and where does this first off this uh, attitude to accept discomfort, where does that come from, and then where does your love for traveling, like, because I'm assuming that's what this is, हम्म। where does that come from, like from your childhood, बचपन से आपको ऐसा करना था? नहीं, बचपन से बिल्कुल भी नहीं था। ये असल में जो पहली बार जब ऐसा फ़ील हुआ, हिच हाइकिंग के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, तो वो तो जब तक स्टार्ट नहीं की, जब तक ये चीज़ नहीं आई। Hmm. ठीक है? मुझे नहीं पता था कि मैं हिच हाइकर बन जाऊँगी। जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की, मुझे ये चीज़ समझ आई, तो मुझे उस चीज़ पे यकीन आना स्टार्ट हुआ कि यही चीज़ है जो मैंने करनी है, Okay. जब तक स्टार्ट नहीं किया। बाकी उसके अलावा ट्रैवलिंग का थोड़ा-सा पीछे जाते हैं। कब से स्टार्ट हुआ? ओके, जब मेरे पास जॉब आ चुकी थी, तब भी मैं बहुत बेसुकून होती थी। Okay. मेरे साथ ये सीन है कि मतलब जब मैं एक चीज़ कर लेती हूँ, एक चीज़ मुझे चाहिए होती है, जब मैं कर लेती हूँ, सीख लेती हूँ, तो फिर उस चीज़ का मज़ा ख़त्म हो जाता है। What age did you start the job? आई वाज़ 21। So right out of your college or university या जो भी system था? नहीं, कंप्लीट हो चुका था मेरा Okay. बीबीए। 7 मंथ्स हो गए थे मेरे बीबीए को, Okay. 4 इयर्स का था मेरा, तो 7 मंथ्स के अंदर मेरी जॉब हो गई थी। Okay. तो जब फ़ौरन जॉब हो गई तो पैसे आना स्टार्ट हुए, तो टाइम नहीं मिला और चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर करने का ना। सही, और काफ़ी वो यंग एज होती है, उसी में आप सब चीज़ें करते हो। Hmm. मेरे ख्याल से उसी एज में ही आपने ट्रैवल करना स्टार्ट करना चाहिए। At 21 years old? एग्जैक्टली। Is that what you तो would suggest to other people? हाँ, मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके आप फाइंड आउट कर लो कि आपने क्या चीज़ करनी है, तो उतना अच्छा होता है। लेकिन 30 भी कोई बुरी एज नहीं है। मैंने 30 में ही फाइंड आउट किया है कि मुझे क्या करना सही, था। हाँ, सही, सही, सही. तो
लेकिन ये है कि हमारे पास ट्रेंड नहीं है ना पाकिस्तान में कि आप इतना जल्दी ट्रैवलिंग के लिए आपको अलाउ करते हैं, लेकिन अब ये चीज़ आ गई है आहिस्ता आहिस्ता Hmm. कि 21 की एज में लड़कियां कर सकती हैं ट्रैवल ग्रुप्स के साथ. I think, I think a lot of the credit goes to groups like yours that create that safe environment. एग्जैक्टली You know, हाँ, कि ये चीज़ all कॉमन. सब खवातीन हैं, they'll understand each other's problems, and there's people taking responsibility and accountability. I think those are super important things. Um, अच्छा, हाँ, अब हम आप कुछ बात कर रहे थे, मैं भूल गई कोई बात नहीं, completely. कोई बात नहीं, ये ऐसे ही होगा और ये चलता रहेगा, ऐसे आप परेशान बिल्कुल भी नहीं हो. But I did want to ask you, so there's obviously been an influx of foreign content creators, right, in Pakistan, and some of them have done quite well here. You know, the local audience gravitates towards, I don't know, the skin color or the accent, a post-colonial complex है, मुझे नहीं पता क्या है. There's probably a mixture of those things. How do local content creators such as yourself fit into the picture? How many followers do you have on YouTube? यूट्यूब पे तो तकरीबन 6,500 7,000 है. Okay. लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़्यादा है. ज़्यादा है. हाँ. Instagram पे around like 20 is 15. इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे 17,000 है. Okay. और इंस्टाग्राम पे आई थिंक 16 Okay. 16,000. Okay. And those compared to someone like Eva Zubek or these people, those are not big numbers, right? And those people obviously do wonderful work. People का तो मैं नहीं बोलता हूँ. Eva Zubek particularly does wonderful work, right? But then she also got like, she came to Pakistan with around 8,000 followers and she left with like 4 lakh, right? So, and then obviously she did YouTube properly, जिस तरीके से करना होता है वो सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं. But where do, again, local travel content creators, where do you guys fit into this picture? टू बी वेरी ऑनेस्ट इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है बिकॉज़ वही बात आ जाती है कि अगर आप गोरे हो, आपका स्किन कलर आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट करता है और लोगों से. तो जो भी फॉरेनर आता है उनकी मेरे ख्याल से अब तो उन लोगों को शायद ये चीज़ पता चल चुकी है कि यही स्ट्रैटेजी है, आपने पाकिस्तान में ट्रैवल करना है और यहाँ से आप फॉलोअर्स लेके जा सकते हो आराम से. Yeah. टू बी वेरी ऑनेस्ट अब उनको ये चीज़ पता लग चुकी है. तो बिकॉज अभी रिसेंटली एक ट्रैवल नॉट एक्चुअली ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर लाइफस्टाइल, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी. नहीं बिल्कुल ठीक है. हाँ. हाँ. तो शी वाज माय गेस्ट काउच सर्फिंग कम्युनिटी से ही मेरे घर पे उसने स्टे किया. तो उसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक शॉर्टकट ढूंढ रही थी. उसके पास तकरीबन 50,000 थे फॉलोअर्स ऑलरेडी. Okay. तो उसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने उसको ये बताया कि भाई तुम जो है वो ईवा की वीडियोस देखो और उसने जिस तरीके से जो है वो वीडियोस बनाई हैं तुम भी उस तरीके से बनाओ तो तुम बहुत फेमस हो जाओगी. तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, ईवा ऐसा क्या करती थी, कौन कौन सी प्लेसेस उसने विज़िट की थी, तो मुझे भी लाइक फॉलोअर्स चाहिए ना. तो इस बात से मतलब ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि उन लोगों को अब ये एक हिंट मिल चुकी है कि शॉर्टकट है. पाकिस्तान के अवाम का ये है कि मतलब कोई भी गोरा हो तो वो उनको कर देते हैं फेमस. अब जैसे मैं 6 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो मतलब इतना मुझे कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है क्योंकि जो लोग जानते हैं वो जानते हैं. Right. लेकिन आप अपना काम कर रहे हो exactly. माशाल्लाह से. और मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स सिर्फ इंस्टाग्राम या फेसबुक की हद तक हैं, वो रियल लाइफ में मुझे रास्ते में मिलते हैं. अगर मैं कराची में होती हूँ, जीबी में होती हूँ, कहीं पे भी, तो मुझे आके लोग मिलते हैं कि आप मारिया सुमरो हैं. तो इस तरह का है, बहुत कम है लेकिन पहचान जाते हैं That's और मिलते wonderful. भी हैं. Yeah. और मेरा जर्नी तो है ही इनकम्प्लीट उन लोगों के अलावा ना. तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम को लोकल कंटेंट क्रिएटर्स को भी चांस देना चाहिए. और अगर अपनों को करेंगे सपोर्ट तो हम भी किसी और कंट्री में जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को. Absolutely. क्योंकि एक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ. जैसे मेरे हस्बैंड हैं, ही इज़ अ रशियन नेशनल, तो वी गॉट मैरिड लास्ट ईयर. तो अब उसमें ये हुआ था कि हम एक वीडियो पे काम कर रहे थे सवात में. हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था. उसमें ये था कि अगर एक फॉरेनर आके स्टक हो जाता है किसी कंट्री में मतलब लंबे अरसे के लिए, बिकॉज ही वाज स्टक हियर, तो 1 साल के लिए बॉर्डर्स बंद थे. तो अगर स्टक हो जाता है और उसके पास जॉब नहीं है तो वो किस तरीके से अर्न कर सकता है. तो उसने क्या किया
कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम शरबत बनाते हैं रूह अफ़ज़ा और हम सवात बाज़ार में जाके वो सेल करते हैं Okay. 20 रुपए में एक ग्लास। इट वाज़ एन एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं कि लोग आके लेते हैं, तो उसने ये एक आइडिया जो है वो फ्लोट किया कि फॉरेनर अगर आ जाता है तो इस तरीके से अर्न कर सकता है। और मैंने उसकी पूरी वीडियो शूट की, वो हमने लगाई अपना फेसबुक और यूट्यूब पे, वो वायरल हो गई और 2 मिलियन से ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ आए। Wow. But तो why? Why? Because अगेन कि वो एक फॉरेनर है, right. मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता है। मेरी वीडियो जो वायरल हुई हैं 2-3, तो मैक्सिमम उसमें 200K, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। Okay. वो एक फॉरेनर है तो उसके वीडियो पे 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए, बिकॉज़ लोकल्स के लिए ये एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट थी, फ़नी थी। मैंने लोअर दीर में रिक्शा चलाया था, मैंने वहीं पे सीखा था। उस वीडियो पे बमुश्किल 2 से 2,500 व्यूज़ आए। तो एक डिफरेंट चीज़ थी ना, वो भी थोड़ी-सी हट के थी सोसाइटी के उससे। तो डिफरेंस तो है, ये चीज़ है। As far as content creation goes, हाँ, so I did want to though bring this to you. अब जैसे एवा ज़ुबैक, case in point, she does also make really good content. उनकी videos बहुत साफ सुथरी होती हैं, you know, well edited, well structured, good story. So you think there's some of that? अच्छा, इस पे मैं एक ये चीज़ कहना चाहूँगी, जब वो पाकिस्तान आई थी, हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते नहीं उससे। नहीं ज़ाहिर हाँ, है, नहीं उसका ये है कि जब वो यहाँ आई थी तो उसको वीडियो एडिटिंग और ये सारी चीज़ें आती नहीं थी। एक्चुअली उसने पाकिस्तान के जितने भी लोकल कंटेंट क्रिएटर्स थे उनसे हेल्प ली थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे DSLR वाले भाई हो गए, ठीक ओके है, ओके और ख़ान दानिश हो गया, ओके उस्मान ज़ुबैर हो गया। ओके इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं हर रीजन में, उसने जो है वो फाइंड आउट किए वो लोग सोशल मीडिया के थ्रू, और उसके बाद उसने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उनसे थोड़ा बहुत लर्न भी किया, एक दूसरे को उन्होंने सपोर्ट भी किया, बिकॉज़ ज़ाहिर है वो फॉरेनर थी तो फिर उन्होंने उसकी हेल्प की, फॉरेनर ने भी उसकी हेल्प की। इस तरीके से अकेले वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकती थी जब तक लोकल कंटेंट क्रिएटर्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया। देखिए ना, जैसे भी कोई किसी कंट्री में आता है, अनटिल एंड अनलेस कि वो या तो बहुत ज़्यादा उसने डीप एनालिसिस किया वो, या फिर डीप रिसर्च की हो उस एनवायरनमेंट, सोसाइटी की, उस कंट्री की, ठीक है, या फिर अगर जो ऐसे ही डिसाइड करता है कि वो पाकिस्तान आ रहा है, तो मतलब उसको तो फिर कांटेक्ट करना पड़ता है लोकल लोगों के साथ। Okay. So then the question becomes, obviously lots of people helped her and alhamdulillah इसमें भी कोई मसला नहीं है, you know, it was her, she worked hard and people worked hard with her, it's all good. Do you feel that a local content creator would be shown the same amount of warmth जो that a foreigner received? Is there something there कि अगर जैसे उन्होंने किया, उनको मिली warmth बहुत सारी, बहुत सारे लोगों ने help किया, content creators ने help किया, not just people. You think you would get a similar kind of response from content creators? एक्चुअली आई वुड से येस। Okay. मतलब ऐसा नहीं है कि लोग हेल्प नहीं करना चाहते आपकी, Mm-hmm. लेकिन लोग उस टाइम आपकी हेल्प करते हैं जब आप कुछ बन जाते हैं, उस टाइम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। Okay. मतलब जब आप उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, जब आप अपने आप को कुछ बना रहे होते हैं, तो उस टाइम मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करते हैं। They don't pay attention to you, no? नो, Mm. तो मेरे ख्याल से प्रोसेस में बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं। Okay. मतलब ये मेरा ओपिनियन है, अब पता नहीं, क्या पता और लोगों का कुछ और हो, नहीं तो जो भी बिकॉज opinion हो, मैं yeah. अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब Of से course. बात करूँगी ना, तो जब मैं अपने जर्नी में थी, तो ना तो शायद मैंने किसी से इतना ज़्यादा हेल्प लिया, या फिर मुझे इतना ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये हो Okay. सकता है। बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो मेरे पास कोई बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स नहीं हैं, कोई बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। नहीं. तो गवर्नमेंट ने 2-3 बार रिकग्नाइज़ किया है, ठीक है, और इतने कोई बड़े बड़े मेरे पास ना प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर हम कंपेयर करें फॉरेनर के साथ, तो ईवा ज़ुबैक के पास अगर इसी टाइम में अगर 16 to 17,000 भी थे, तो उसको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए थे पाकिस्तान में ही, उसी टाइम ही, बिकॉज फेमस होना स्टार्ट हो रही थी उसी टाइम Okay. Okay. तो उसको काम तो मिलना स्टार्ट हो गया था। Come from marketing agencies and stuff. एग्जैक्टली, Okay. बिकॉज अब देखें
ईवा का काम नहीं था मॉडलिंग और ये सारी चीज़ें ना, तो उसको उन ब्रांड्स ने भी अप्रोच किया जस्ट बिकॉज ऑफ फेस वैल्यू ओके कि वो गोरी है, तो उसने ये चीज़ भी कर ली। तो सही। इसी तरीके से अब अगर हम और उसकी बात करते हैं फॉरेनर्स की, अगर कोई और आता है तो लोग चाहेंगे, इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री भी चाहेगी कि हम किसी फॉरेनर को ले लें अपने प्रोजेक्ट्स में, हाँ ब्रांड थोड़ा सा में डिफरेंट हो जाएगा कुछ Sure. इस तरीके से। श्योर मेरे ख्याल से ये है क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें, जैसे मैं टर्की में थी तो लोग चाहते थे वहाँ पे, मुझे इनवाइट करते थे, मुझे इवेंट्स में बुलाना चाहते थे। एक बहुत मशहूर सिंगर है वहाँ की और उनका मैं नाम भूल चुकी हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, तो उन्होंने इनवाइट किया था, वो हमें रास्ते में ही मिली थी एक कैफ़े में ना। ओके उनको जब पता चला, was she hitchhiking herself as well? नहीं वो एक ऐसा था कि एक राइटर थे, उनके घर पे हमने स्टे किया हुआ था और फिर उनके थ्रू एक मीटअप हुआ, तो उसमें जो है वो सिंगर भी थी वहाँ पे, हम 4-5 लोग थे। याप्रा नाम है उसका, याप्रा ओके मुझे याद आ गया, शुक्र। तो फिर वहाँ पे उनको पता चला कि मैं इस तरीके से ट्रैवल करके आई हूँ, पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी मैं हिच हाइकिंग कर रही हूँ। उस बंदी को मेरी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ना, उसने मुझे इनवाइट किया कि मेरा कल कॉन्सर्ट है, काफ़ी क्लोज़ है, लाइक 200 लोग आएंगे, उसमें उस एरिया के गवर्नर भी आए हुए थे, बड़े बड़े लोग जो ओके गिरिसुन जगह है, उस जगह पे हमारा स्टे था। तो वो सब लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट के लोग थे वो लोग थे, तो वहाँ पे हम गए थे। अब उन्होंने यही समझ के ही बुलाया वहाँ पे कि मैं फॉरेनर थी, तो डिफरेंस आ जाता है मेरे ख्याल से। जब आप एज अ फॉरेनर जाते हो किसी कंट्री में, या तो वो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा you were telling me though कि you have had some scary experiences as well. So I would want you to talk about that as well, because the thing is these जितने भी आप safety measures ले लो, this pursuit is not devoid of danger. So tell me that story. एक minute, just give me 1 minute. Let me go get a Coke Zero. Do you want a Coke Zero? Okay, I'll get you a Coke Zero. अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न है ज़ीरो शुगर? ऐसे ही We can talk about that on the podcast as well. So Coke Zero, because what I do is I lost a lot of weight recently. I lost a lot of weight. I lost around 40 kilos. I was 120 kilos when I started this podcast. Oh my God, yeah. really? Yeah. तो जो है उसमें so the way I did that, sorry, I'm getting comfortable. The way I did that was I would fast all day, intermittent fast, and I would eat 1 meal a day, and I would try to stay below 2,000 calories. ठीक है, cool. One of the ways I would satiate my hunger is Coke Zero, because it's basically a hunger suppressant for me. इसमें I don't know caffeine होती है, क्या scene होता है इसका, but it has 0 calories. Horrible for you. No one should do it. No one should do it, right? But for me, it would help. And then बस पे taste बैठ गया. अब तो taste बैठ गया. अब तो now it's just stimulant. नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा अमेजिंग जर्नी रहा होगा, इतना कैसे कम कर लिया? बस खाना नहीं खाया. खाना नहीं खाया और मतलब ये खुद से ही सोचा कि बस अब ये करना है? Yeah, Maria, I was 120 kilos at this height. That's extremely unhealthy. I could not go out. So I could not तो go अब out. कैसी लगती है लाइफ? ओह, रंग बड़े खूबसूरत लगते हैं अब तो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है. अब तो there's a new sense of adventure, a new sense of purpose. और बंदा बड़ा हल्का महसूस करता है हल्का तो जी बिल्कुल, मैं ज़ाहिर महसूस करते हैं अपने आप को. I don't dislike myself. So I used to dislike myself when I looked at myself in the mirror. आई थिंक ये बहुत नॉर्मल है. हाँ, जाहिर है. So I had a shaved head. I had बड़ी सी दाढ़ी. मतलब मैं आपको I'll show you a photo later. मतलब the people listening obviously know this because they can go back and watch the first podcast or the 10th podcast. I'll show you a photo later because you probably haven't seen पुरानी वाली. मैं इस सोफे में ना पूरे नहीं आते थे. भर जाता था ऐसे. It was so. I think one of the most profound things that happened was I looked at life with a renewed sense of adventure. कि कोई मुझे, because पहले मैं ना साफ मना कर देता था. कोई बोलता था जैसे आप
अगर मुझे बुलाते हो कहीं, राइट नाउ यू आर द ऑपोजिट ऑफ मी इन दैट यू मतलब एडवेंचर इज योर लाइफ, अल्लाह आपको हयाती दे. तो बट इफ यू वर टू कॉल मी एनीवेयर इवन इन कराची, 95% ऑफ द टाइम्स आई जस्ट से नो, बिकॉज मेरा पेट वो इजाज़त नहीं देता था, बिकॉज एवरी डे आई वुड ईट अराउंड 8,000 कैलोरीज. So I ruined my metabolism, my gut microbiome. I had ruined all those things, right? And I'm not saying I eat well now, but alhamdulillah, because I can restrict the calories. लेकिन अब कंट्रोल्ड है ना, अब आपको पता है alhamdulillah, कि क्या yeah, चीज़ें yeah. किस तरीके से करनी है. बिल्कुल ऐसा ही है. बट हाँ, we were talking about your scary experience. हाँ, मैं बताती हूँ. हाँ, मुझे बताएं please. Because you know the immediate response that I would give you if you were to tell me कि मैं ये करने जा रही हूँ would be कि you're a woman, right? And no, even मर्दों के साथ भी हो सकता है, but you're a woman in Pakistan and you know traveling like this, you know, road पे निकल जाना, because essentially that's what you're doing, right? You're अच्छा, मैं पहले एक दो फ़नी शेयर करूँगी जो पाकिस्तान में हुए और फिर स्कैरी. हाँ बिल्कुल, ठीक जैसे भी आप करना चाहें. पहले एक फ़नी, फिर स्कैरी, फिर फ़नी कर दें to wash the taste out of my mouth. Well, do whatever you want. Yes. ठीक है. Okay. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो मतलब एज सच कोई स्कैरी नहीं था, मतलब कभी भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बिकॉज रात में तो नहीं करती थी पाकिस्तान में भी हिचहाइकिंग, और रात में मतलब सेफ़ भी नहीं होता अगर आप अकेले होते हो. लड़कों के लिए भी सेफ़ नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं होता. किसी के लिए भी नहीं होता. तो मगरिब से पहले पहले आप अपना जर्नी डिसाइड कर लें कि आपने कहाँ पे कैंप लगाना है या कहाँ पे स्टे करना है. सही. तो पाकिस्तान में एक दफ़ा क्या हुआ था कि अस्तोर के पास जो है एक गांव है, वहाँ पे मैं हिचहाइकिंग कर रही थी. तो वहाँ पे कुछ लोग थे, 2-3. तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी. पहले तो वो उन्होंने काफ़ी अजीब से लुक्स देना स्टार्ट किए कि मतलब ये क्या अजीब सी चीज़ हमने देख ली है रोड पे ना. आपके अच्छा, ओके, बट प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ बिकॉज यू हैड ब्लू हेयर. एग्जैक्टली. ओके, सो टू बी फेयर, मतलब उनकी इतनी गलती नहीं है मेरे ख्याल में. But not that अच्छा, there's ये anything wrong था with that. कि मैंने बड़ा सा बैकपैक पहना हुआ था हाँ. बैक साइड पे, और फ्रंट से एक छोटा सा बैग जिसमें लैपटॉप और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ें होती हैं. साथ में ट्रैकिंग स्टिक भी थी. अटायर पाकिस्तानी नहीं था, वही ट्राउज़र और शर्ट था, और बाल जो है वो ब्लू थे. तो उनको ये लग रहा था कि ये फॉरेनर बंदी है ना. फिर जब मैंने उर्दू में बात करना स्टार्ट की तो उनको ये लग रहा था कि एक फॉरेनर है जिसको उर्दू आती है. गुड. तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, और मतलब मैं ये कर रही हूँ हिचहाइकिंग. इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट लेके सफ़र करना. और तो पहले तो उनका सवाल ही होता था क्यों. हाँ, कि ज़रूरत मतलब क्या है आपको. ज़रूरत क्या है, वजह क्या है. अब अगर हम उनको ये बताएं कि भाई हम इन्वायरमेंट सेव कर रहे हैं, तो मतलब कि रोड पे ऑलरेडी एक गाड़ी निकली हुई है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपनी कॉस्ट भी सेव कर रहे हो, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बचा रहे हो, आप इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हो पोल्यूशन से. ठीक है. तो ये कहानी उनके समझ नहीं आनी थी. दैट एंड आल्सो आप जो दूसरी बात बोल रहे हो कि दिस इज एन ओल्ड ट्रेडिशन, ये Exactly. सालों पुरानी ट्रेडिशन है. सालों पुरानी, तकरीबन मेरे ख्याल से 40-50 साल पुरानी. People just इससे भी travel क्या like पता that. पुरानी. Yeah, हाँ. yeah, sure. तो ये उस टाइम की बात है. तो हाँ, उनको ये लगा कि मतलब मैं फ़ॉरेनर हूँ और मैं क्यों ट्रैवल कर रही हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है. मैंने उनको बताया मैं पाकिस्तानी हूँ. इसके पीछे वजह ये है कि बस मैं एक रिकॉर्ड कायम करना चाहती हूँ. मतलब आसान सा उनको जैसे बता दिया जाए तो वो ये कि मैं एक रिकॉर्ड कायम करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान बहुत सेफ़ है. पाकिस्तान में आप अकेले भी ट्रैवल कर सकते हैं और लिफ्ट लेके भी सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में फ़ॉरेनर्स अब नहीं आते, बहुत पहले आया करते थे. और हमारी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा पीछे है और लोगों से, अगर और कंट्रीज से हम कंपेयर करें. तो बस मैंने ये चीज़ करनी है ताकि ये चीज़ मतलब आम हो जाए हमारे मुल्क के अंदर. और ये चीज़, और दूसरा उनको मैं ये बताती थी कि मुझे लोगों से और कल्चर के लोगों से उनकी ट्रेडिशंस के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे उसकी जानकारी चाहिए, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ. And to that end also, आपने मुझे पहले भी बताया कि your philosophy about this is कि if you want to understand a place, you have to go live with the locals. Exactly. आप जाके होटल्स और इस तरीके से नहीं कर सकते हो. नहीं कर आपके सकते. आपके नुक्ता नज़रिए है. हाँ, बहरहाल आप फनी स्टोरी बता रहे हो. हाँ, जी. तो उन्हें तो उन्होंने पहले तो बगैर बताए, मतलब सामने फ्रूट वाला था, उतरे 2 बंदे गाड़ी से और उन्होंने फ्रूट लिया बहुत सारा. मतलब सेब लिए, कीनू, केले, और उन्होंने मतलब मुझे मेरे हाथ में थैली पकड़ाई. उन्होंने कहा कि ये आप लो ना. ठीक है. तो मैंने कहा ये मैं किस लिए लूँ. उन्होंने कहा कि रास्ते में आपने खाना है ये चीज़ ना. ओके.
मैंने कहा अच्छा। उसके बाद उन्होंने 2000 रुपये निकाले और मुझे देना उन्होंने अरे स्वीट। शुरू किए। उन्होंने कहा कि ये आप अपने पास रखें, आपके पास पैसे नहीं हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे हैं लेकिन कम पैसे मैंने रखे हैं, कम पैसों में मैंने सफ़र करना है। But see, that's so interesting that they did not understand this to be a choice. एग्जैक्टली। No one would willingly to them. No one would willingly do this. अच्छा, what's also interesting is कि जितने भी all the cultures that make up Pakistan, हम सिंधी है, but the Pashtun or the Punjabis have all essentially been nomadic cultures. तो ये जो आपने बोला कि 40, ये तो 100,000 शुरू से ही, हाँ। कब से ये होगा, ऐसे ही होगा कि we just travel on foot, you know, and we only keep with us what we need. ये जो abundance है, इतने सारे, अच्छा अजान हो गई, अजान की जरूरत। So you were telling me, so they gave you 2000 रुपए and we were talking about how they don't understand that to be a choice, कि मतलब ऐसा कोई फैसला क्यों कर सकता है जिसके पास हो जरिया हो और फिर भी वो ये करे। तो फिर आपने क्या बोला उनको? उनको बस मैंने उनको 2 चीज़ें बताई कि मैं ये कर क्यों रही हूँ। सबसे पहले तो ये कि मुझे हर एरिया में ना मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं जो हम जैसे नहीं हैं, बिकॉज़ उनके पास तो कोई मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है ना जो हमारे पास हैं मॉडर्न, अगर हम सिटीज़ में रह रहे हैं। और वहाँ पे मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझे सिटीज़ में। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इन एरियाज़ को मैं एक्सप्लोर करूँ, उनको अंडरस्टैंड करूँ किस तरीके से रहते हैं वो लोग। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये चीज़ मैंने उनको एक्सप्लेन की कि इस वजह से मैं ये चीज़ कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सकूँ, हर एरिया के लोगों को। और यही सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है कि आप एक कम्युनिटी के अंदर एंटर हो सकते हैं और फिर उनके साथ आप रह भी सकते हैं। और साथ साथ फिर मैंने उनको ये भी बताया कि आप इसमें कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं ट्रैवलिंग की, अगर आपके पास नहीं है पैसे, कम है। तो ये 2 चीज़ें थी। समझ आई उनको बात? उनको कुछ को समझ आती थी, कुछ मतलब इतने फ़नी एक्सप्रेशंस देते थे कि मतलब अभी मुझे याद आ रहे हैं तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। एक बंदा था वो ये कह रहा था, मतलब यूं कर रहा था, मतलब बस ठीक है, मतलब ये क्या, वही ये तो बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ है इस तरह। but generally and I have said this in previous podcasts, generally जो गांव के लोग होते हैं या जो विलेज के लोग होते हैं, कि किसी भी विलेज के हो, यहाँ पे हो, अब्रॉड हो, विलेज पीपल आई थिंक आर देयर ओन काइंड ऑफ पीपल। क्योंकि गाँव जो होते हैं वो बेसिकली कम्युनिटी होती है, कम्युनल लिविंग होता है, उसमें इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली वाली लिविंग नहीं होती है। नहीं होती। तो गाँव के लोग जहाँ भी आपको मिलेंगे तकरीबन एक जैसे मिलेंगे। इज दैट फेयर? हाँ, ऐसा है। And have they generally been थोड़ा accepting? बहुत कहीं पे डिफरेंस है, कहीं पे थोड़े से कोल्ड हैं, कहीं पे थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं। कोल्ड कहाँ पे है? मतलब जिस जगह की सबसे ज़्यादा प्रमोशन वैसे हुई हुई है गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कोल्ड भी लोग हैं। हाँ, because I suppose they're tired of foreigners or whatever, you know? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो मिक्स है। Oh, but that's refreshing because I've never heard that before. Generally people मेरा ओपिनियन थोड़ा सा बिटर होता है हर चीज़ को लेके, जो कि लोगों को लगता है कि मतलब मैं बिटर हूँ बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे बहुत बार काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की है, जो ऑनेस्टली बात की है। वो जो ब्रूटल वो होता है ना, वो वाला brutal scene। honesty, हाँ। So तो उस पे मसाइल भी खड़े होते हैं और फिर लोग कहते हैं कि मतलब इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पता नहीं भाई, मैं तो हूँ ही। हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए? पता नहीं, सच ना बोलो। जब आप पॉलिटिक्स खेलते हैं, उस तरह रहते हैं, तो आपके बहुत सारे लाइक कॉन्टेक्स्ट भी बढ़ते हैं ना। लेकिन मुझे नहीं आती ना। हाँ, आपको नहीं आती। मुझे नहीं आती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह रहम करेगा। Okay, but what are some of the, मुझे आप ये बताओ, what are some of the main stereotypes that aren't really true that you've spoken out against? Just tell me like off the top of your head, कोई आपको 3-4 अगर याद आ रहे हो जो कि मेरे लिए नहीं है या फिर और जनरली लोगों नहीं के है। लिए है। जैसे अगर मैंने एक चीज़ सुनी हुई है, जैसे आपने ये बताया गिलगित बल्तिस्तान ब्यूटीफुल प्लेस, एवरीवन, मतलब मुझे तो ये बताया जाता है ना कि हर कोई आपको अपने घर में रहने के लिए तैयार है। देखें, हाँ, इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि
मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छे वहाँ ही के हैं, लोग सब बहुत अच्छे हैं। अच्छे हाँ, हैं, हाँ। बहुत प्यारे लोग हैं। लेकिन जिस जगह की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी एक्सपोज़ हो जाती है, तो वहाँ पे वैसा कुछ नहीं रहता। ये सही। चीज़ तो बहुत आसान है ना इस चीज़ को समझना, अगर श्योर, हम ना भी बताएँ किसी को। श्योर, श्योर। जैसे कि हम कैलाश के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब फॉरेनर्स दूर-दूर से आते हैं कि हमने कैलाश जाना है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का वहाँ पे मतलब है। वो लोग क्लेम करते हैं कि हम उनके उससे हैं, वो उनके वो हैं, क्या कहते हैं, बड़े। डिसेंडेंट्स, हाँ, हाँ। एग्ज़ैक्टली। तो अब उसमें भी 2-3 वैलीज़ हैं, ठीक है? लोग बज़िद होते हैं फॉरेनर्स के हमने वहाँ जाना है। उसका रीज़न ये है कि भई उस जगह की मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। अगर तुम लोग 3 से 4 महीने रहो तो तुम्हें असल में पता चले उस जगह के बारे में। अच्छा। तो ओके, तो ओके। ये चीज़ है। तो चूँकि मैं रही हूँ बहुत जगह, मतलब इन एरियाज़ में बहुत टाइम, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लोज़ली एनालाइज़ किया है हाँ, चीज़ों को, हाँ। ठीक है? तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आई वो वैली, ठीक है? 3 वैलीज़ हैं, रुम्बूर और अपना बिरीर जो कि लास्ट बची है, जो कि मतलब जहाँ पे आपको जेन्युइन बहुत ज़्यादा पुराने लोग मिलेंगे, ओके, ठीक है? ओके। लेकिन लोग मतलब ज़्यादातर रुम्बूर जाते हैं, ठीक है? तो एक ये चीज़, एक ये स्टीरियोटाइप हो गया। क्यों जाते हैं रंगूर ज़्यादातर? रुम्बूर, हाँ, रुम्बूर, सॉरी। क्योंकि उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई Okay. है, अच्छी हुई So हुई so है। this is a world of marketing. Now, to एग्ज़ैक्टली, be fair, एग्ज़ैक्टली। you get a big हाँ, influencer to come to, हाँ, Rumbur or हाँ, wherever, and marketing to hogi. It's also एग्ज़ैक्टली। easy to market now, na? यस। Because of social medias. साथ में फिर अगर हम इस बेल्ट की बात करते हैं जहाँ पे मेन जो हुंजा बाज़ार है, करीमाबाद बाज़ार, वहाँ के वो लोग रहे ही नहीं हैं जो कि पहले थे। 2017 में जब मैं गई थी तो वहाँ पे ना बड़े-बड़े होटल्स थे और ना इतनी ज़्यादा उस जगह की सोसाइटी एक्सपोज़ नहीं हुई हुई थी। Okay. अब उनका जो दिमाग है उस पूरी करीमाबाद बाज़ार के जो लोग हैं, उनके दिमाग थोड़े से बिज़नेस माइंड वाले बन गए हैं ना, All ठीक है? right. Okay. मतलब Okay. उनको सिर्फ अर्न करना है, तो Mhm. वो चीज़ थोड़ी सी पीछे रह गई है कि यार हॉस्पिटैलिटी भी होती है, किसी की थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दो, इस तरह की चीज़ें, Okay. ठीक है? मेरे लिए वो चीज़ें डिफरेंट हैं। मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि मतलब करीमाबाद बाज़ार के अंदर भी आगे पीछे जो घर हैं तो वो लोग जानते हैं मुझे, मैंने उनके घरों में स्टे भी किया है। Alhamdulillah. लेकिन मैं एज़ अ होल बता रही हूँ और लोगों के लिए उसका लाइक ग्लोबली क्या इम्पैक्ट है। So perhaps, एग्ज़ैक्टली। if I were to go there, I would not receive the same warmth that you received in 2017. एग्ज़ैक्टली, Is what you're saying. एग्ज़ैक्टली। Fair. तो Fair. ये हाँ. चीज़ है। Okay. तो ये हैं स्टीरियोटाइप्स 2-3 इस तरह की प्लेसेस हैं जिनकी मार्केटिंग हुई हुई है, और मुझे याद आएगा तो बताऊँगी। हाँ, साथ में बिल्कुल अगर याद आए तो मुझे बताना। अच्छा, now we were talking about that scary thing that happened to you. So tell that story. अच्छा, टर्की में भी मैंने हिचहाइकिंग की है 7 मंथ्स, ठीक है? तो वहाँ पे ये था कि एक जगह है गाज़ियानतैप उसका नाम है, ठीक है? एक सिटी है, तो वहाँ से मैं उर्फ़ा की तरफ जा रही थी। उर्फ़ा का हमारे पास उसमें कुरान में भी ज़िक्र है, नमरूद का, Okay. जो Okay. बड़े-बड़े हेड्स पड़े हुए हैं वहाँ पे ना Right. पहाड़ के ऊपर। Right. हैं? तो बिल्कुल हैं, अल्लाह रहम करे। अभी तक हैं वो, ओह, और इतने बड़े हैं वो। हाँ। तो वहाँ पे ये था कि एक गाड़ी रुकी, उन्होंने मुझे खुद ही ऑफ़र किया, हाईवे पे मैं खड़ी हुई थी कि मैं 10 किलोमीटर्स आगे जा रहा हूँ तो मैं आपको ड्रॉप कर देती अच्छा, हूँ। हिचहाइकिंग में अगेन ये तरीके वारदात बहुत आम होता है कि आप कहीं मेन रोड पे खड़े हो जाओ एंड यू थ्रो अप योर हैंड एंड यू इस तरह सिग्नल, करते हैं, हाँ, यू हाँ। सिग्नल कि मुझे लिफ्ट दे दो आगे कि तक। मुझे लिफ्ट दे दो। वो पूछता है कि आपने कहाँ जाना है तो आप बताते हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पास बैकपैक होता है, सारी चीज़ें हैं। तो उनको समझ आ जाता है कि ये क्या हाँ। कर रहे हैं। सही। उनको खुद ही समझ आ जाता है, वो खुद ही रोक देते हैं, पूछते हैं कि कहाँ तक हम जा रहे हैं, तो हम आपको वहाँ तक लेके चले जाते हैं। तो फिर उसने खुद ही रोका, ठीक है? उसने कहा कि मैं 10 किलोमीटर्स तक जा रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं गाड़ी के अंदर बैठी। अब हिचहाइकिंग की एक ये ट्रिक होती है कि आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे हो, मतलब मेरी ये ट्रिक है, मैंने खुद ही फाइंड आउट की है कि अगर आप जा रहे हो तो शॉर्ट डिस्टेंस पे तो आप अपने आप को कवर नहीं करो, लॉक नहीं करो, सीट बेल्ट नहीं बांधना चाहिए। फिर वो पूछते हैं कि भाई आप सीट बेल्ट क्यों नहीं बांध रहे, तो मैं उनको कह देती हूँ कि मुझे इंजरी है। ऑल्दो वो सच में है, मुझे इंजरी प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन ये इस चीज़ से ये चीज़ कवर हो जाती है कि मुझे चोट लगी हुई है, तो मैं अपने आप को लॉक नहीं करना चाह रही, सीट बेल्ट मैंने नहीं बांधना। But in actuality that's just to preserve safety कि आप Exactly, खुदा ना हाँ। खास्ता निकलना हाँ, पड़े जल्दी में। निकलना पड़े। सही।
तो मैंने खुद को लॉक नहीं किया था, मुझे बड़ा बैकपैक भी पहना हुआ था और छोटा भी फ्रंट से पहना हुआ था। अब मुझे ऑलरेडी पता था कि 2 रास्ते जाते हैं इस जगह जाने के लिए ना, एक मेन रोड और एक शॉर्टकट है। अब उसने गाड़ी मोड़ी, एक थर्ड जो रास्ता जा रहा था, मेरे पास ऑफलाइन मैप भी था जिसमें मेरे पास इंडिकेशन आ गई थी, अननोन रोड करके लिखा हुआ आ रहा था। तो मैं अलर्ट हो गई, मैंने उसे बोला कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता, मतलब यहाँ से क्यों जा रहा है? मैंने उसे टर्किश में बोला दूर दूर, मतलब रोको रोको। तो उसने जो है वो नहीं सुनी मेरी बात। 40 टू 30 सेकंड्स तक, मतलब मैंने ये सारा सीन हुआ, मैंने उसे बोला रोको रोको, उसने नहीं रोका। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, आई वॉज रेडी टू जंप। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, थोड़ी 10 सेकंड तक गाड़ी चली है, तो मैंने ज़ोर से चीखा, मैंने कहा तुम रोकते हो कि मैं जंप करूं? तो फिर उसने गाड़ी रोकी, लेकिन रास्ता क्लियर था सामने। जब मैंने देखा तो उस रोड पे 3 से 4 गाड़ियाँ थीं, और जो मेन रोड, हिच हाइकिंग की ये ट्रिक होती है कि आपने मेन रोड नहीं छोड़ना, वहाँ पे तो हज़ारों गाड़ियाँ होती हैं। तो इस रास्ते में 2 से 3 गाड़ियाँ थी, और ये रास्ता कोई ऊपर ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो रास्ता जाता है ना, सामने से आपको दिख रहा होता है कि ये यूं यूं टर्न्स कर रहा है ये रोड। That's और terrifying. हाँ, Yeah. और थोड़ा सा घने से जंगल टाइप का भी ना। तो अल्लाह रहम करे। फिर मैंने गाड़ी से उतर के उसके टायर को मैंने किक मारी, और मैंने सिंधी में मुझे जितनी गालियाँ आती थी मैंने उसे सारी गालियाँ दी। सारी की सारी हाँ, आपने उतार सारी दी, मैंने सही। दे दी, और वो देख रहा था ये करके, और इतनी एकदम से वो भागा है फ़ौरन वहाँ से कि मतलब उसका नामो निशान भी मुझे नज़र ना आए। मेरे पास नंबर था, एक एप्लीकेशन होती है, टर्किश एप्लीकेशन है, कि अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में हो तो आप सायरन बजा देते हो ना, अच्छा, ठीक है। अच्छा। इस तरह की एक है एप्लीकेशन। इंटरनेट उस टाइम चल नहीं रहा था, मैंने वो खोली, मैंने कहा ये भाग भी जाएगा तो मतलब मैं बता तो सकूँगी ना कि यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, इसने ये ऐसा किया है। तो गाड़ी का नंबर भी मेरे पास था उसका। अच्छा, मेरे साथ ये है कि गोप्रो हर वक्त मेरा ऑन होता है, जब मैं जिस गाड़ी में बैठ रही होती हूँ पूरा सब रिकॉर्ड होता है जर्नी, ओके, ओके। कि ये गाड़ी है, इसमें मैं बैठ रही हूँ, ये गाड़ी वाला यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। फिर गाड़ी वाले से मैं पूछती भी रहती हूँ। बाज़ औक़ात वो ये कहता है कि मतलब मुझे रिकॉर्ड नहीं करो, तो उसको पता नहीं होता, वो रिकॉर्डिंग पे होता है, वो यहाँ पड़ा हुआ होता है, मतलब मैं उसमें नज़र आ रही होती हूँ ओके, कैमरा में ना। ओके, तो हाँ, बंदा नहीं वो रिकॉर्ड हो उसकी रहा। आवाज़ आ रही होती है, वो हाँ। उसकी शक्ल रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। ओके। तो रिकॉर्ड तो वो हुआ था, सब चीज़ें हुई थी। आई सपोज द ओनली कंसर्न इज कि अगर वो आपको कह रहे हैं कि ना रिकॉर्ड करो मुझे, तो आप पोस्ट ना करो, पर रिकॉर्ड तो आप अपनी सेफ्टी के लिए भी रखते हो ना। हाँ, बिल्कुल, अल्लाह रहम करे। ज़रूरी है। हम्म, तो रिस्की तो है ये चीज़, लेकिन इस चीज़ में जो मज़ा है ना, वो और चीज़ों में नहीं है। आप सीधा सा बस में बैठ के जा रहे हैं फैसल मूवर्स में, आप इस्लामाबाद पहुँचे, आपने कितने लोगों से बात की? अच्छा, मतलब I've never आपने been क्या to बात की? I've never been to पंजाब। अच्छा, हाँ, तो मतलब अगर किसी भी एरिया की बात करें, आप सिंध सखर गए हैं? सखर गया हूँ। सखर गए हैं, बस में कभी जाना हुआ है नहीं, आपका? गाड़ी में। ट्रेन में कभी जाना हुआ है? ट्रेन व्हेन आई वाज वेरी यंग। ठीक है। I've not been here ना। मैं पिछले कोई 10 साल से तो नहीं था ना यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, हाँ, सही। हाँ। तो बस फिर इंटरेस्टिंग होता है ये जर्नी। तो बस फिर आप ये समझें काजी कि इंटरेस्टिंग होता है, और आगे चलें। That's awesome. हाँ। Um, what age? So you said you said we should anyone who's young right now should start traveling at a young age. But at the same time, you're also now telling me कि you know you have your offline maps and you have your tricks and मतलब एक proper आपको you know you have to develop conventions and you have to do it properly. You know to keep yourself safe and वो सारी चीज़ें बहुत लाजमी है. What age do you think is too late to start this stuff? नहीं, लेट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते आप कभी भी। 50 साल के हो, 60 साल के हो. आप 50 साल के हो, आप 60 साल के हो, आप कर सकते हो। मतलब ये चीज़ तो ऐसी है कि मतलब जब भी आपको आए ना दिमाग में, आप निकल पड़ो। या जब दिमाग में आए उस लेट कभी किसी चीज़ के लिए नहीं होता, कभी भी नहीं होता। Alright. बिकॉज़ मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ, टर्की में हिचहाइकर्स से भी मिली हूँ, जो बाइकर्स हैं उनसे भी मिली हूँ, जो साइकिलिस्ट हैं उनसे भी मिली हूँ। क्योंकि हम रहते हैं काउच सर्फिंग कम्युनिटी में, तो वो बंदा खुद भी फॉरेनर होता है और हम भी फॉरेनर जा रहे होते हैं उसके पास। फिर ऑलरेडी उसके पास गेस्ट भी हो सकते हैं, Okay. 4-5 और कंट्रीज से उसके पास गेस्ट हो सकते हैं। Okay. तो एक ही जगह पे 10-12 मुल्कों के जब लोग मिलते हैं तो वो अपनी कहानियाँ बताते हैं, किसी का कोई जर्नी होता है, किसी का कोई। तो 55 इयर्स की एक बंदी थी, उससे मैं अभी रिसेंटली मिली थी एयरपोर्ट पे ना, बल्कि 55 से भी वो ज़्यादा थी। मैं मिस कर रही हूँ उसकी एज, वो ग्रैंड पेरेंट है ना। Oh wow.
तो वो साइकिलिस्ट है बंदी, उसने अपनी मतलब जवानी में भी चलाई है साइकिल, और अभी भी। अब उसका मिशन क्या है, उसने मुझे बहुत फ़नी सी एक बात बताई। मैंने उससे पूछा कि मतलब आपने आगे क्या करना है, क्या प्लान है आपका? आपने साइकिल तो बहुत चलाई है, आपने अलग-अलग कंट्रीज़ में भी चलाई है। तो कहती है कि मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा शौहर मरे तो मैं वर्ल्ड टूर पे निकलूँ। नाइस, वेरी गुड, तो अल्लाह रहम करे। और वो काफ़ी एज्ड थी, मतलब उनका ये सब पैशन देख के मैं हैरान रह गई कि भाई एज कुछ भी नहीं नहीं है। मारिया, लेकिन आई थिंक पता है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि बाहर चले जाओ ना आप, फिर मलेशिया हो, कनाडा ले लो, अमेरिका तो होता ही है, अदर यूरोपियन कंट्रीज़, आपकी ज़िंदगी इट्स नॉट ओवर एट अ सर्टेन एज। हमारा यहाँ पे सिंधी का लफ्ज़ है खप्त, हमें यहाँ पे खप्त होता है कि शादी भी जल्दी कर लो और नौकरी भी जल्दी कर लो वैसे सब। खप्त उर्दू का वर्ड है, ओह अच्छा, हम सिंधी में इस्तेमाल करते हैं ना सिंधी में खप्त, इस्तेमाल तो होता है सिंधी कहते में। हैं। अच्छा हाँ ठीक हाँ है। बिल्कुल होता है। तो जो है इट जस्ट मीन्स यू नो प्री ऑक्यूपेशन, वी हैव दिस प्री ऑक्यूपेशन कि आपको जो है शादी भी जल्दी करनी है, बिजनेस भी जल्दी करना है, काम भी जल्दी करना है, पैसे भी जल्दी कमा लो, सब कुछ जल्दी कर लो, 30 साल के पहले से पहले ये सब हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, और एक फिर साइकिल में फंस जाओ। और साइकिल साइकिल में तो फंस जाओ, फिर क्या करना है उसके बाद? सो दीज पीपल, आई डोंट मीन टू बी रेसिस्ट और एनीथिंग, बट दीज पीपल, whether they be Europeans or people from North America, they'll do all those things, by the way. They'll get married, they'll have a career, all those things. But they'll also constantly look forward. Like their life isn't over just because they've had kids and all those things. तो ये जो आप बात बता रहे हो ना कि they're constantly in love with living. एग्जैक्टली। And for some reason, I don't know why it's happened like this, because Alhamdulillah, हमारे पास भी all these adventures that you're having most of them in Pakistan, right? We have all these resources, we have all this, stuff that we could explore, but we're just not in love with living, you know? बिकॉज़ हमें बचपन से ही ये चीज़ नहीं सिखाई जाती ना, हमें बचपन से ही यही बताया जाता है कि मतलब आपने शादी इस एज में करनी है। लड़कियों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बिल्कुल। कि आपने फ़ौरन शादी करनी है, फिर आपने बच्चे भी मतलब 30 फौरन के फौरन बाद 30 के बाद तो आप बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते। अगर आप पैदा करेंगे तो आपके पास कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो मतलब which इस is तरह which is की true, no? आई डोंट नो बिकॉज़ अभी मैंने पैदा नहीं की। Good, that's your answer. I don't know. हाँ, Say fair, तो fair. इस Um, चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। but आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि there's just such pressure to, you know, but again देखो ना, that what's the point? ठीक है, because there's the other problem, right? हर कोई ये pressure तो डाल रहा होता है कि बच्चे पैदा कर लो। संभालेगा कौन उनको? Exactly, right? So सवाल ये है। are you going to take आप responsibility for रेडी them? ही नहीं हो हाँ, एग्जैक्टली, तो but कैसे? आप चलो जो बोल रहा है, अगर मैं जैसे आपका बड़ा हूँ आपके खानदान में, तो मैं जिम्मेदारी लूंगा? नहीं, नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात बोली, 2 फिर मैं दिन अपने भी घर नहीं चला ले गया। सकता कोई Exactly, जिम्मेदारी, ये exactly, चीज़ है। right? And if someone's not ready, they're just not ready. I mean, I don't know if there is anything more serious, or any responsibility greater than raising a child, you know? And हम आई डोंट नो कैजुअली यंग कपल्स को प्रेशर कर देते हैं इस चीज़ में कि आप बच्चा को पैदा कर लें आप और जल्दी से। सबसे बड़ी गलती वो कपल्स करते हैं कि वो लोग मतलब ये चीज़ इसका प्रेशर ले लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ है। मतलब मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा स्कैरी चीज़ ये है कि आप किसी के प्रेशर में आके आप बच्चा पैदा कर लो और उसको आप फिर आपने क्या करना है उसके साथ। सबसे पहले तो बाहर के कंट्रीज़ में क्या होता है कि आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है कि आपने किस तरीके से एक बच्चे को पैदा करना है, उसको किस तरीके से जो है वो पालना है। ये सारे एक स्टेप्स होते हैं जो कि गोरे लेते हैं। यार देखो, just if we're going to talk about that, how many taboos surround all of that? Just procreation or reproduction, contraceptive measures, कोई नहीं बात करता यहाँ पे। नहीं, कोई ये नहीं नहीं होता बात है। करता। आप अगर चले जाते हो कहीं, विमेंस, वो तो एक बात ही कुछ और, पर अगर आप कहीं चले गए खुदा ना खास्ता कॉन्डम लेने, तो आपको मतलब पूरा जो है एक वो तमाशा लगा हुआ होता है वहाँ पे कि ओह अच्छा अच्छा, it's not supposed to be a joke. It's not, ये Exactly. मेला नहीं लगा हुआ है, you know, it's not supposed to be a spectacle like this. It's supposed to be a very normal, natural thing.
same thing with the pregnancy tests or प्रेगनेंसी टेस्ट और पिल्स के साथ भी सेम सीन है। अगर हाँ आप लेने जाते हो, हाँ आप गुलशन में किसी भी जगह से नहीं ले सकते। आप अगर जाते हो तो मतलब आपको अजीब नज़रों से ये देखना शुरू कर देंगे, ये क्या लेने आ गई हो। हाँ तो अल्लाह रहम आई एम करे। मैरिड, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे साथ ये सीन हुआ कि मैं गई हाँ पिल्स लेने, ठीक हाँ है, गुलशन में। उन्होंने मुझे अजीब से ऐसे लुक्स दिए हाँ और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं है हमारे पास। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि भाई तुम्हें क्या पता है मेरी शादी हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। मतलब तुम्हें मेडिसिन देनी है ना, एक तो तुम मेडिसिन दो और बात ख़त्म। तो ये काफ़ी वियर्ड था। या तो मैं उसको हुलिये से नहीं लग रही थी कि मैं मैरिड हूँ, या फिर अगर पर कोई हुलिया कौन सा होता है अगर शादीशुदा औरत अनमैरिड का? भी ले रही है तो फिर तो तुम उसको हेल्प आउट कर रहे हो ना, लाइक एक प्रोसेस For में। whatever reason, yeah, एग्जैक्टली yeah. तो मतलब तुम्हारा क्या जा रहा है, नहीं तुम्हारा काम भाई, तो मेडिसिन देना है ना। भाई I think इस मुआशरे में ना तो instant judgment is a very serious thing where we just instantly जन्नती, दोज़की, एग्जैक्टली हराम, मतलब वाजिब कत्ल। यार भाई बात सुनो, ऐसे थोड़ी होता है यार। आप कैसे किसी को ऐसे लेबल लगा देते हो? And I just don't know, man. I really think we're not getting better in this society. In this one regard, we're not getting better. कि आप जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एक्सेप्टेंस बढ़े कि यार हर किस्म के लोग हमारा होते हैं। ये भी मसला है ना कि हमने हर चीज़ को प्रिजर्व करना है। मतलब जो बुरी चीज़ें भी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, मतलब जो पुराने रसूमात हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको हमने साथ साथ रखना भी है। अगर हम उन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एक और चीज़ के हज़रत अली का कॉल भी है कि रज़ियल्लाहु आप जिस जिस दौर में हैं तो आपने उस दौर की चीज़ों को फॉलो करना है, उसके साथ साथ आपने लेके चलना है अपनी ज़िंदगी को। वो चीज़ें हम नहीं कर रहे। अच्छा, by the way, right? I am not at all talking about the morality of this कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि कुछ सही है कुछ गलत है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर एक इंसान ने फैसला कर लिया है कि उनको ये करना है, that they want to use contraceptives or what have you, how, like, you have to respect that decision कि एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला किया है ना। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है ना, हाँ। आपको तो दी नहीं है। सही बात तो है। आप कैसे किसी और के लिए फ़ैसला कर सकते हो? Do you know what I mean? Like, that just really baffles me कि आपने ना सिर्फ फ़ैसला किया, आपने ये भी सोच लिया कि आप उनके रास्ते में रुकावट बनोगे। उसकी जन्नत दोज़ख सब कुछ आपने मतलब पहले से ही डिसाइड कर अल्लाह लिए। रहम करे यार, अल्लाह रहम करे। So we were talking about how you also lead, you're a travel guide for all female groups as well. How's that been? ये बहुत अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये मुझे आइडिया कहाँ से आया, ये इस तरह से आया कि क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ से गुज़र रही थी, प्रॉब्लम से। लड़कियों के लिए ट्रैवल करना आसान नहीं है पाकिस्तान में, ये चीज़ तो मतलब सबको ही पता है, स्टीरियोटाइप ही है स्टिल। तो आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उसी टाइम में मैंने डिसाइड किया था लाइक 5 years बैक कि मुझे अगर काम करना भी होगा तो मैं लड़कियों के लिए करूँगी। Okay. बिकॉज़ मुझे परमिशन नहीं मिलती थी। अगर जैसे लड़के जा रहे होते थे ग्रुप में, लड़के और लड़कियाँ मिक्स जा रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स का कंसर्न होता था लड़के क्यों जा रहे हैं, तो मतलब सिर्फ लड़कियां क्यों नहीं हैं इस तरह। तो और मेरे पास पे इनबॉक्स में बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस भी आते थे कि आपकी कोई ऐसी ट्रिप्स हैं जिसमें मतलब आप इस तरह की ट्रिप्स में जाती हैं जहाँ पे सिर्फ लड़कियां जाती हों। तो वहाँ से ये चीज़ आई कि जिस चीज़ से मैं खुद गुजरी हूँ तो फिर क्यों ना इस चीज़ को ही लाइक फॉर्म में लाया जाए, लड़कियों के लिए किया जाए। That, and also I think women should just have the right ना, should just have the choice कि यार अगर, क्योंकि all boys या हाँ। all men groups हर जगह है, हर जगह है। right? So all women groups भी मतलब it's हाँ, just होना fair, चाहिए। एग्जैक्टली। तो एक तरह से एम्पावर करना ही हुआ ये बिल्कुल, लड़कियों को, I think so, औरतों yes. को। हाँ, तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया। पहला जो ट्रिप था मेरा गोरख हिल स्टेशन का था 2020 के अंदर। Okay. हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया और उसमें 20 गर्ल्स थी। Oh wow. मैंने खुद ही सारी चीज़ें की थी। तो मेरा ये होता है कि थर्ड पार्टी बीच में कोई नहीं होती, लाइक मैं खुद डायरेक्ट होती हूँ ट्रांसपोर्टर्स से भी, और जो एकोमोडेशन होता है वो भी, फिर सिक्योरिटी के भी जो कंसर्न्स लेने होते हैं तो वो भी लाइक थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर देती हूँ उस एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर को कि इस रूट से मैंने जाना है। तो ऑल्दो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपने एक रजिस्टर्ड कंपनी के साथ, ट्रांसपोर्टर के साथ जा रहे हो, लेकिन क्योंकि लड़कियां होती हैं तो ये चीज़ मैं उनको एक्चुअली बताती नहीं हूँ। अपने एंड पे ये मेरी वर्किंग होती है कि थोड़ा सेफ उसमें जाए बंदा। इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है। हाँ।
फिर वो ट्रिप था, उसके बाद वो काफ़ी अच्छा गया। फिर सेवरल्स होते रहे, कश्मीर का हुआ, सवात का हुआ, फिर कोयटा में काफ़ी चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग तो शायद नहीं कहेंगे, मतलब काफ़ी लोग कह रहे थे कि कोयटा में ना लेके जाएं आप ऑल गर्ल्स, क्योंकि बलूचिस्तान ऑलरेडी सेफ़ नहीं है, वहाँ पे लड़कियाँ नहीं जा सकती, इस तरह की चीज़ें, अकेले नहीं जाना चाहिए लड़की को। तो वो काफ़ी अच्छा हुआ माशाल्लाह, ऑल गर्ल्स का था। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग डरे हुए थे, वो अपनी बीवियों बच्चों को नहीं छोड़ रहे थे कि मतलब वहाँ पे ये मसला हुआ। उन दिनों मसला भी चल रहा था जब पहला ट्रिप हुआ था कोयटा में। उनके सिट-इन्स चल रहे थे तकरीबन 20-25 डेज़ से ऑलरेडी। ओके। तो खैर मैंने सबको कहा कि सब अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई भी टेंशन ना ले, वैसे ही हुआ। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा कोयटा का हुआ, साथ-साथ फिर गाइडेड सिटी टूर्स भी होते हैं फॉरेनर्स के, या फिर कस्टमाइज़ ट्रिप्स होते हैं फॉरेनर्स के, जैसा कि नॉर्थ में हो गए। ओके। तो वो इस तरह नहीं होते, बड़े-बड़े ग्रुप्स नहीं होते, लाइक 2-3 फॉरेनर्स हैं, तो जैसे यूरोपियन हो गया, अमेरिकन हो गया, तो 2-3 लोग के अच्छा। ग्रुप्स। So do you have a company or do you operate just नहीं, under your own name? मैं अपने नाम से ही हूँ, मैं Okay. लाइसेंस टूर गाइड हूँ। Okay. Okay. So Yeah. you just तो मैंने कंपनी रजिस्टर नहीं की, मैंने खुद को एज अ टूर गाइड रजिस्टर की okay. है। So if anyone wants to go with you, they just search up Maria Sumro. एग्जैक्टली That's तो it. हाँ, तो लाइक पेजेस है इंस्टाग्राम फेसबुक पे इसी नाम से, तो वो बुक कर सकते बस हैं। ठीक है. ये Best. चीज़ है। Um, did you? So you've obviously now taken both tours with men and women, and only women. Yes. Was there a difference in what they wanted to visit? अगर आप ऐसे सोचो, मीडियन एवरेज निकालो, ऑन एवरेज जो जो मिक्स थे टूर्स, what did they want to visit versus when it's just women? Is there a difference in what they want to visit? Like, or is there a difference in the kind of feel that you have on the tour? मुझे ना सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मेरे ट्रिप्स होते हैं, मतलब उसमें रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जो इस चीज़ के अंदर मतलब ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। पहले तो ये कि मतलब मुझे क्या मिलता है इस ट्रिप से ये करके, ठीक है। एक तो चले लड़कियों के लिए काम मैं कर रही हूँ, ठीक है, और एक नाम भी बन गया, ऑल गर्ल्स ट्रिप्स भी होना स्टार्ट हो गई, ये वो। रिटर्न में मुझे क्या मतलब आउटपुट क्या निकल रहा है ना, पैसे तो आ रहे हैं। Alhamdulillah. सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो इस चीज़ में आता है कि उनके साथ बातचीत करना, स्टोरीज़ शेयर करना, उनको अपने ये जर्नी के बारे में बताना, क्योंकि वो मेरे साथ वो लोग ही ट्रैवल करते हैं जिनको सिर्फ मेरे साथ ही जाना होता है। Okay. मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को बताता है कि ये लड़की है ट्रिप्स कराती है तो इसके साथ जाओ। तो हमेशा ऐसा हुआ है कि उस बंदे ने कोई ना कोई रिसर्च की है मेरे ऊपर, क्योंकि जब भी वो ट्रिप में आते हैं तो उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी उनको पता होता है मेरा जर्नी, Okay. तो उसी जर्नी में से मतलब वो क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि उनको जो मेरे बारे में जानना होता है, मैं उनको बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उनको वो जगह तो एक्सप्लोर करनी होती है, लेकिन साथ साथ उनको वो सारी ट्रैवल स्टोरीज़ भी सुननी होती हैं, जो कि मतलब चाहते हैं मुझसे। तो सबसे ज़्यादा मैं एन्जॉय इस चीज़ में करती हूँ कि सामने वाला बंदा उस जगह पे विज़िट कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो साथ साथ में उसको स्टोरीज़ भी सुननी है। वो चीज़ मुझे मज़ा देती है। Okay. उनके साथ एक कम्युनिकेशन मतलब रखना Okay. और सारी चीज़ें बताना, गाइड करना। तो हर बंदा अलग होता है, इसमें बहुत मज़ा आता है। उनको खुश देख के मुझे मज़ा आता है। मतलब ये चीज़ सोच के थोड़ी सी शायद अजीब हो, बहुत सारी टूर कंपनीज़ लाइक सिर्फ उसके लिए काम करती हैं ना कि उनके पास पैसा आ जाए, अर्निंग हो, लेकिन मुझे ना वो मेमोरीज़ और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय कराती हैं। I think that's wonderful, and I think I think that honesty is great ना, कि आप उनको बोल रहे हो कि बिल्कुल बेशक मुझे पैसे कमाने हैं और मैं पैसे कमा रही हूँ, but then also you know there is this exchange of stories. एक्सचेंज चाहिए, हाँ. मुझे ये एक्सचेंज चाहिए, बिकॉज इसी से ही ना मेरी सारी हिच हाइकिंग, बैक पैकिंग, ये सारी ट्रैवलिंग ना इस एक्सचेंज पे बेस करती है। मुझे सामने वाले से सुनना होता है, उसका क्या है दिमाग, उसके दिमाग में क्या है, उसका लाइफ को लेके क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या सोचता है। Right. और हर कोई अलग होता है, हर किसी के पास अलग स्टोरीज होती है। Absolutely, हर of ट्रिप में course. अलग इंसान होता है, Of course, yes. तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। Okay. But now you did mention a little bit about how you take extra precautions when you're taking all women, extra security precautions. Do you have tips for them? कि मतलब खैर मर्दों के लिए भी मसला होता है सिक्योरिटी का, तो but do you have tips for security कि मतलब
अपने आप को सेफ कैसे रखे? इफ यू ट्रैवलिंग लाइक दिस, राइट, हाउ डू women generally keep themselves safe? सबसे पहले तो अगर वो हिचहाइकिंग करना चाहता है कोई, तो पहले उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैवलिंग का। Okay. मतलब इतना पता होना चाहिए कि रूट्स कहाँ जा रहे हैं। मतलब अगर आप गिलगित जा रहे हो तो कहाँ कहाँ से रास्ते निकलते हैं गिलगित पहुँचने के। इस चीज़ पे थोड़ी बहुत वर्किंग होनी चाहिए। ऑलरेडी उसको पता हो कि क्या एटीट्यूड होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रैवल। Attitude क्या होना चाहिए? मतलब किस तरीके से बात करनी है सामने वाले बंदे से, आपको अपने अंदर क्या सोच के ट्रैवल करना है, कितना कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर रखना है। सामने वाले को पता नहीं लगने देना कि अगर आपको सिचुएशन में डर भी लग रहा है तो मतलब आपको उसको नहीं बताना कि आपको डर लग रहा है, That's ये interesting. शो नहीं Okay. करना। Okay. दूसरा ये कि आपको थोड़ा सा जो है कंफर्टेबल होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है कहीं भी, तो आपको बिल्कुल फ्रीक आउट नहीं करना। थोड़ा सा पेशेंस, बल्कि बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है। Hmm. कभी कभार तो आपके पास होश नहीं होता। जैसे मैं और बिलाल ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास होश नहीं था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमने अल्लाह रहम टर्की में मस्जिद में जो है रात में हमने स्टे किया था करे। Oh, wow. 11:30 बजे। And they allowed you? Imagine that, huh? हाँ। यहाँ पे खवातीन नहीं जा सकती मस्जिद नहीं में, जा सकती। which is super interesting. हाँ। मैंने जो है मलेशिया में देखा है जा सकती हैं, हम्म, कनाडा में देखा है जा सकती हैं, एक हम्म, पाकिस्तान है जहाँ पे ज़्यादातर मेजॉरिटी हम्म, मुसलमान है और यहाँ पे मस्जिदों में खवातीन नहीं जा ये है। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? हम सकती। पॉइंट से, हाँ, सेफ्टी, हाँ, सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो पहले तो ये सारा पता कि होना थोड़ा चाहिए क्या वर्किंग हो, थोड़ा एटीट्यूड। कंफर्ट हाँ, हो। ठीक है। मैप्स के ऊपर काम होना चाहिए, ट्रैवलिंग पहले से की हुई होनी चाहिए उस बंदे को, ठीक है। तो उसके बाद वो हिच हाइकिंग में आए, और जब हिच हाइकिंग स्टार्ट करे तो इनिशियली अकेले ना करे, उसको किसी के साथ करनी चाहिए। उसको पता चले कि किस तरीके से कहाँ पहुँचना है, इसमें क्या हर्डल्स आते हैं। हम्म। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटे भी आप खड़े हुए हो, कोई भी गाड़ी आपको लेके नहीं जा रही। जैसे दियोसई में 2.5 घंटा वेट किया था मैंने। वाओ, अलोन? 2.5 घंटा, यस। और अकेले अकेले? हम्म। अल्लाह रहम करे। तो ये चीज़ भी होती है कि आपको वेट करना पड़ता है। और फिर ऐसी सिचुएशन में आप फिर क्या कर सकते हो, एक और चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, जिस जगह से आप निकल रहे हो वहाँ पे भी वो बंदा, आप उसके साथ भी कांटेक्ट में हो। जिस बंदे के पास आप नेक्स्ट स्टेशन जा रहे हो वो बंदा भी कांटेक्ट में हो कि मैं यहाँ से निकला हूँ, मैं आ रहा हूँ। मोस्टली मेरी मतलब इतनी वर्किंग होती है कि जिस जगह से मैं निकल रही हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुझे पता होती है और मेरे पास होस्ट ऑलरेडी होता है कांटेक्ट में। ओके। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मतलब सामने मुझे ये ना पता हो कि मैंने कहाँ जाना है। ये तो पता होता है कि इस सिटी में कोई ना कोई जानने वाला है और मतलब यहाँ पे है स्टे। तो थोड़ा सा लोकल्स के साथ ज़रूरी है कांटेक्ट में रहना, Mhm. क्योंकि आप कहीं भी स्टक हो सकते हो तो लोकल आपको हेल्प कर सकता है। Absolutely. हम्म। So, as far as your content creation, the future of your content creation goes, do you want to make guides for the travelers and stuff? Is that the kind of content you want to make? कि उनके लिए आसानी हो जाए, आपकी वीडियो देखें and एक तरीके से, जैसे मेरे अंदर खौफ है, मैं कभी नहीं गया हूँ KPK या मैं इन जगह पे नहीं गया हूँ बस, तो would you like to make content that will put me at ease कि हाँ यार जा सकते हैं, देखो ये बता रही है मारिया, जा सकते हैं। जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वीडियोस हैं ऑलरेडी, उसमें हाँ। प्रॉपर गाइड्स हैं। कुछ मैंने ऐसे ट्रैक्स किए हैं जो कि मतलब बहुत कम लड़कियों ने किए हैं, या फिर जब मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया, जैसे कि चुकेल बांडा है, वहाँ पे वो बता रहे थे कि यहाँ पे कभी कोई लड़की इस तरह नहीं आई जिसने ट्रैक किया हो। तो उन सारी चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं पोस्ट डालती हूँ। और कभी कभी मैं ट्राई करती हूँ कि जो कांटेक्ट पर्सन हो वो भी मैं पब्लिकली अनाउंस कर दूँ, ताकि लोकल कम्युनिटी को भी थोड़ा सा अर्न करने का चांस मिले कि इंशाल्लाह, yeah. मेरे थ्रू अगर कोई नहीं जाना चाहता, अगर वो डायरेक्टली लोकल लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहता है तो फिर वो मैं कांटेक्ट भी शेयर कर देती हूँ। तो यूट्यूब पे भी प्रॉपर वीडियोज़ हैं, मैंने कहाँ से किस जगह से हिचहाइकिंग स्टार्ट की, पूरा कंटिन्यूसली लाइव होती है वो, और कहाँ पे एंड हुआ, कितनी गाड़ियाँ मैंने चेंज की, ये सारी चीज़ें भी हैं मेंशन। Okay. YouTube is also Maria Sumro. यस, Maria IA। MARIA Sumro, SOOMRO Sumro. ठीक है, wonderful. What? So all of this stuff is happening. What is next for you? Well, without मतलब divulging any top secret plans, because ज़ाहिर है नज़र भी एक चीज़ होती है. Tell me where do you go next? Because you're doing all this wonderful work, right? And there is growth, right? So you are doing the thing, alhamdulillah. Now you're earning as well. Where do you go from here? अच्छा, मेरा प्लान था 2020 से ही, जब से कोरोना मतलब स्टार्ट हुआ तो मेरे पास वीज़ा था ईरान का,
मैंने ईरान एक्सप्लोर करना था। मेरा प्लान अब ये है कि ईरान से ही होते हुए ईरान में मैंने हिचहाइकिंग करनी है। ओके, ईरान से हिचहाइकिंग करके मैंने टर्की बाय रोड पहुंचना है। इंशाल्लाह खैर और से। मतलब ये 3 कंट्रीज़ के बीच में मैंने हिचहाइकिंग करनी है, पाकिस्तान टू ईरान, ईरान टू टर्की, अच्छा, और when you लैंड say, बॉर्डर्स क्रॉस हाँ, करनी है। exactly, and when you say travel, you mean you're not going to have your own car. You're hoping, essentially, you're hoping some kind stranger takes you in their car from Pakistan to Turkey. टर्की बाय रोड। Yeah, pata nahi, Maria. I don't think I'm sold on these ideas. I don't. That's just so much. But I suppose, there's something to be said about just accepting discomfort, and just going on an adventure. That's what it is. It's an Yes. adventure, no? Yeesh. Pata nahi. Pata nahi. I don't think you'd convince me. You could convince me to do it. Lekin, we all have our own journeys. Maybe, हाँ, शायद कभी ज़िंदगी में हाँ. आप भी चाहें। Who knows, right? And then I'll know who to call. Allah khair kahega. So have you ever had experiences of this sort where there's people that are brand new to traveling, like the first time they're going with you? अच्छा, टर्की में ऐसा हुआ था कि एक लड़की थी, कुबरा नाम था उसका, उसके पास मैंने स्टे किया था। शी इज़ टर्किश। तो उसने कभी ट्राई नहीं किया था हिचहाइकिंग क्या होती है, लेकिन उसको मेरा जर्नी बहुत पसंद था। वो मतलब हम मिले तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने उससे बोला कि विदाउट एनी प्लान, हमारे पास सुबह से रात तक का टाइम है, हम सुबह यहाँ से निकलते हैं, एक जगह है, उस जगह का नाम गेजेंदे है, ठीक है? तो मुझे वहाँ जाना है, हम ट्राई करते हैं, हम आज अगर पहुँच सकते हैं तो पहुँच सकते हैं, नहीं तो जहाँ तक भी पहुँचे ना वहाँ से हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? तो मैंने कहा तो मैं तो जा रही हूँ, मुझे पता है, और अगर मुझे जगह मिली तो मैं स्टे भी कर लूँगी, मैं सामान तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हें चलना है? तो थोड़ा सा वो सोचने स्टार्ट हुई, और वो थोड़ा सा उस तरह की बंदी थी जो बहुत मतलब उस तरह ट्रैवल करता है ना बंदा, सिक्योर होके और प्रिकॉशंस लेके। Hotels booked and हाँ, that sort of सारी thing. चीज़ें हाँ. इन ऑर्डर होनी चाहिए ना। अब उस बंदी के लिए मतलब ये चीज़ करना बहुत मुश्किल था, लेकिन एटलीस्ट उसने मतलब ये चीज़ की, ट्राई की उसने। अच्छा. उस बंदी ने ट्राई की, और उसके बाद से उसको ये चीज़ इतनी पसंद आ गई है कि मतलब उसने बाद में भी की है, जब मैं इधर वापस आ गई हूँ। उसने फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ की थी, और उस एरिया की सारी पुलिस को मैंने जमा कर दिया। उस गांव में, जैसे इधर गांव में कोई फॉरेनर आता है तो मतलब पता चलता है ना कोई फॉरेनर आया है तो सब लोग सेल्फीज़ लेते हैं, ये वो, मैं सेलिब्रिटी थी वहाँ पे। मतलब गांव के एक एक बच्चे ने, पुलिस आ गई उधर, उन्होंने हेल्प आउट किया, एक दो लोग बाइक पे आए, हम आपको लेके जाते हैं, तो उन्होंने खाने खिलाए, इंजीर पता नहीं वो डिफरेंट तरह की वहाँ पे होती है, फ्रूट्स लेके आए। मतलब वो दिन इतना कोई अमेजिंग था ना। Alhamdulillah. हाँ, तो डेली जब मैं काउंट करके जाती हूँ मैंने इधर जाना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लान थोड़ा सा हट जाता है, लेकिन वो हट के और हसीन बन जाता है। So I suppose it is understood with your style of traveling कि plan खराब तो होना ही है, you know. And I suppose again you need to be okay with that. नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती नहीं. मतलब ये वही इंसान कर सकता है जिसका प्लान खराब हो और उसमें भी वो चिल हो। सही उसमें भी खुश हो. ये चीज़ है। All right. So that's the plan for the future. As far as your projects are concerned, now you're doing the all girls thing. You're definitely doing your own travel vlogs and your own travel content. And you're doing tours, Freelancing. freelance and tours and guides and all those things as well. Any other projects that you might want to, undertake in the future? ड्रीम तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सपेंड करना है अपने काम को। लाइक मैं चाहती हूँ टर्की और ईरान और पाकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रिप्स होना स्टार्ट हो। Okay. तो ये चीज़ है मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स में। And how? मैं लेके जाना चाहती हूँ टर्की, और लाइक रोड ट्रिप, Okay. बाय प्लेन्स नहीं लेके जाना चाहती मैं बजट ट्रैवल अनाउंस करना चाहती हूँ लोगों के लिए, ताकि वो बाय रोड जाए, एक एक चीज़ वो लोग रास्ते में देखें और एक्सपीरियंस करें। और साथ में एक दो और चीज़ें जिन पे मैं काम कर रही हूँ। सिंध के अंदर टूरिज़म बहुत ज़्यादा कम है, मतलब है ही नहीं। तो तकरीबन मैंने काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस विज़िट किए हैं लास्ट मंथ, जो कि होने चाहिए
लोगों को विज़िट करने चाहिए, जैसे कि अचड़ोथर के नाम से एक जगह है, Hmm. तो वहाँ पे डेजर्ट भी है और लेक्स भी हैं, 200 लेक्स है। Wow. लोकल्स क्लेम ये कर रहे हैं, मैंने अभी तक 3 लेक्स देखी हैं, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल कि डेजर्ट के बीच में आपको लेक्स देखने को मिल रही हैं। Sure. फिर बहुत सारे फॉरेनर्स ऐसे होते हैं जो कि उनको ऑर्गेनिक चाहिए होती हैं सारी चीज़ें, सिटीज़ में वो नहीं ट्रैवल करना चाहते, तो ये चीज़ें उनको पंजाब और जीबी में तो मिल सकती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ ये चीज़ सिंध में भी आ जाए और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आम हो जाए ताकि वो यहाँ पे भी ट्रैवल कर सकें। As far as sponsors go, हम्म। um, are you approaching sponsors from Sindh or what have you, like the local government and all those things? मैंने एज सच स्पॉन्सर को अप्रोच नहीं किया। एसटीडीसी के कुछ कभी कभार इवेंट्स होते हैं तो वो लोग खुद अप्रोच करते हैं, इनवाइट करते हैं, लेकिन किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं किया उन्होंने कि हमारा ये प्रोजेक्ट है और इसमें हमें आप चाहिए हो। तो कुछ छोटी मोटी कंपनीज़ अप्रोच करती हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, उनका कुछ होता है असाइनमेंट, फिर उनको सेल करनी होती हैं पिक्चर्स, बिकॉज़ उसका रीज़न ये है कि मेरी जो ट्रैवलिंग है वो थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के एरिया को कवर करती है, तो उन एरियाज़ की पिक्चर्स कम हैं लोगों के पास, तो वो उनको चाहिए होती हैं। उसके अलावा रिसेंटली अभी जो मैंने ट्रिप किया था तो वहाँ से मुझे इनविटेशन आया था, जो अचड़ोथर में जो ख़ुद वहाँ के जो राजा हैं, सोढ़ा फैमिली रहती है वहाँ पे, लाइक उनकी शादियाँ जो है वो राजस्थान में हुई हुई हैं। तनवीर No, Karni Singh. नो He's a family friend. नहीं, तनवीर सोढ़ा की बात कर रही हूँ मैं। Okay. तो वो अचड़ोथर में उनका एक बड़ा सा घर है, बहुत खूबसूरत सा। Haveli? उनके You could say it's a Haveli? हाँ, Okay. और उनकी सारी फीमेल्स राजस्थान से, इंडिया से उन्होंने शादियाँ की हुई हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया था इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और अब मैंने अनाउंस किया टूर वहाँ पे नेक्स्ट वीक। Inshallah. But again, what I'm saying is, there is still, unfortunately, this taboo कि आप when you ask for financial remuneration, because this needs to be financially viable for you. Exactly. You know, like this needs to make sense in a monetary capacity. कि यार मैं ये कर रही हूँ और मेरे पास X amount आ जाएगा. That X amount is super necessary. You know? सुपर नेसेसरी, बिकॉज मैं अपना खुद इन्वेस्ट कर रही होती हूँ ना Right. ट्रैवल्स में, Right? तो किसी की सपोर्ट नहीं होती, तो Right. अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं सब लोग तो करें ना सपोर्ट। ना वो यहाँ तक तो मतलब ये 1.5 घंटा हो गया, अब तो पता नहीं देख रहे नहीं देख रहे, लेकिन हाँ अल्लाह करेगा आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह. But there, so my question again is, are they open to that conversation now? कि अब आप उनको बिल्कुल जब when you show them the मतलब everything कि भाई ये मसला है, I need this money because I'm doing this by myself and none of this stuff is cheap and I do want you to also flourish, your communities in Thar or wherever else to flourish. Saver is a big one where lots of people want to go and yet no one knows how to get there, which is such a strange thing, no? हाँ, मैं लेके गई हूँ कुछ फॉरेनर्स को, And हो गया है उनका विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट। हाँ, मैं एज अ गाइड उनको लेके गई हूँ। तो अगर हम आपकी बात पे आते हैं, स्पॉन्सर्स की बात पे, वही बात आ जाती है कि कोई सपोर्ट नहीं करता, आपने खुद ये चीज़ करनी होती है। जो ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग ज़रा स्पॉन्सर करिए, मतलब यार और क्या चाहिए। लड़की सिंध में जो है वो टूरिज्म आम करना चाहती है, देखो, तो देखो भाई हाँ किधर हो आप लोग, आओ ज़रा सामने। हाँ आप लोग हो किधर, सही बात है यार, आप लोग जो मतलब खैर किधर छुपे हुए हो। चले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, हाँ, ठीक है। हाँ थोड़ा सा अब हम टॉन्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट पे भी। अल्लाह खैर करे। मेरे पास भी स्पॉन्सर नहीं है बाय द वे। ठीक है, तो उसमें ये है कि एक दो लोग हैं, नाम मैं मेंशन नहीं करना नहीं, चाहती, मैंने please ना उनको करें, अप्रोच हाँ। किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं, तो बाकी नाम नहीं ले रही हूँ मैं, फला रूम खुद नंबर ही है समझ उनका, जाएं। उनका रूम नंबर जो है इस ऑफिस बिल्डिंग में ये वाला है, लेकिन नाम हम नहीं ले रहे जी। डिपार्टमेंट बता दिया, बस अब वो जो हाँ। लोग देख रहे हैं तो वो खुद ही समझ जाएं। हाँ हाँ तो मतलब उनके बड़े बड़े आइडियाज़ थे, इस तरह होगा तो इस तरह होगा तो यूँ होगा, लेकिन जब पैसे पे बात आती है, फाइनेंसेस पे बात आती है, तो सब अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, ये चीज़ है। हाँ तो अब एक और चीज़ है कि मैं इसके अलावा भी, मतलब मैं ट्रैकर भी तो हूँ ना, हाँ, मुझे ट्रैक्स भी तो करने हैं ना, मुझे 2-3 ट्रैक्स करने हैं, स्नो लेक करनी है, रश लेक करने हैं,
तो आप मुझे सपोर्ट करो, फिर आप मुझे स्पॉन्सर्स आएँ, मुझे दें पैसे ताकि मैं मतलब सिंध का वहाँ पे नाम रोशन करूँ, पाकिस्तान का। इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो क्योंकि वो ट्रैक्स बहुत महँगे हैं, 2 ढाई लाख K2 का ट्रैक हो गया जैसे। हाँ, तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे पास पैसे आएँ तो मैं वो ट्रैक्स कर सकूँ। पता है मारिया, हाँ। I think one track, no, one avenue that you could explore is Patreon. बिकॉज आपका ना एक बहुत योर पे आउट, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स गो टू पेट्रियन बिकॉज उनका पे आउट बहुत सॉलिड होता है। जिन कंटेंट क्रिएटर्स का होता है दे डू वेल जनरली। आपका पे आउट बहुत या जो भी आपकी डिलीवरेबल्स है वो बहुत सॉलिड है कि आप अगर इफ़ यू सपोर्ट मी, इफ़ आई गेट एक्स अमाउंट ऑफ मनी, आई विल गो डू दिस ट्रैक, right? Or I will go do this, I will go summit K2. I think explore Patreon. ठीक Definitely. है, बस अब मैं यही करती हूँ। Because the thing is, so I don't know if you're familiar with metal music in Pakistan, but one of the best metal bands in Pakistan is Taka Tak, right? And Taka Tak is almost entirely funded by Patreon. ओके, हाँ नाइस। हाँ, और वही वाली बात है ना कि आपके पेट्रियन में अगर 1000 फॉलोअर्स हैं, 1000 पेट्रन्स हैं, 1000 पेट्रन्स बहुत होते हैं। 1000 पेट्रन्स अगर आपको $2 पर पेट्रन दे दें, ये बहुत होता है, right? So I think with content creators such as yourself, na, this does not make me happy to say this, but you guys will just have to sort yourself out because आप इंतज़ार करोगे अगर कि if the government of Sindh, you know, if you're waiting for them to get their act together, unfortunately, matlab, they've done it in other departments, but इसमें, you know, fostering content creators. एक और चीज़ भी है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अगर हम टूरिज़्म इंडस्ट्री में बात करें तो वो बहुत मेल डोमिनेटेड है। Sure. और ये मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, पहले भी एक फेस्टिवल था, मैं गेस्ट स्पीकर रही हूँ, जावेद लगारी साहब थे उनके साथ और सिंधु नवाज़ गांगरो, उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया था। तो मेरा टॉपिक ये था कि यूथ के लिए हम सिंध में क्या कर सकते हैं। तो मैंने यही बातें की थी कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए करने के लिए। आपको क्या पता कि जो सारे लोग अभी यहाँ सब खड़े हुए हैं, इनमें से क्या पता कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हो, क्या पता कोई फोटोग्राफर बनना चाहता हो फ्यूचर में। अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग, इनके हाथ में मोबाइल कैमराज हैं, उससे कर रहे हैं ये फोटोग्राफी। तो आपको तो नहीं पता ना। तो आपको इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए, कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए कुछ इवेंट्स करने चाहिए ताकि ये चीज़ सिंध के अंदर भी आम हो। सारे कंटेंट क्रिएटर्स एक प्लेटफॉर्म पे अगर आ जाएं, आपस में कनेक्टेड रहें, कुछ गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हो, तो सब मिल के काम भी करते हैं। देखिए जब पैसा आता है ना, तो पैसे के लिए फिर लोग काम भी करना Absolutely, पसंद करते हैं। of course, dude. ये चीज़ है। But the problem that I find with that is, आप ये बात कर रहे हो, but you're also willing to work hard. Lots of content creators are not willing to work Are not hard. working. ये भी एक मसला है ना, and that waters it down because then even the government gets confused. Are you a Maria Sumro type of content creator, or are you the other variety that doesn't want to work hard, that just wants to talk, और फिर अपना मोबाइल निकाल के वो 3 फोटो खींच के बोलेंगे ये आपकी ट्रैवल फोटोग्राफी हो गई। वैसे भी तो होते हैं ना, that's the problem ना। So you know, I think you're doing great work, and Thank you. alhamdulillah, and I think you're definitely doing the thing, but till the government decides to, you know, properly fund this or whatever, people like you cannot wait, क्योंकि काम तो होना है ना, काम रुक तो नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मैंने कुछ ब्रांड्स को अप्रोच किया था, जैसे सफ़ायर हो गया, पेप्सी हो गया। एक इवेंट था, मुझे उसका इनविटेशन था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। तो उसमें ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिंधी कल्चर और इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में ही वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा था कि आपका अकोमोडेशन और सारी चीज़ें हम देख लेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस हम पे करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ टिकट के पैसे पे करने होंगे। जिस यहाँ पहुँच जाओ बस, सॉरी, बस यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पहुँच जाओ। हाँ। और 15 डेज़ का था, उसमें डिफरेंट प्लेसेस थे जो कि विज़िट उन्होंने करवाने थे और ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो अब उसमें मैंने काफ़ी ब्रांड्स को अप्रोच किया, ठीक है। तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। उस टाइम मैं इतनी फेमस भी नहीं थी, ये भी कह सकते हैं। जब मेरी हिच हाइकिंग की स्टोरी वगैरह नहीं आई थी ऑन एयर और इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं हुए थे, तो उस टाइम मुझे कोई एज सच रिप्लाई नहीं आया किसी भी एक ब्रांड से। 7-8 ब्रांड्स को मैंने अप्रोच किया था। Okay.
तो या तो शायद मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि मुझे किस तरीके से उनको जो है वो कांटेक्ट करना है। मैंने ईमेल्स तो उनके मार्केटिंग स्टाफ को ही कांटेक्ट किया था, या लेकिन एज सच रिप्लाई नहीं आया है जो ब्रांड्स लाइक देते हैं और लोगों को स्पॉन्सर्स। तो आई एम श्योर कि फ्यूचर में ऐसा होगा। Well, no, inshallah, and that's the thing, ना. I think when it comes to brands, जो एक चीज़ मैं अपने लिए भी सोचता हूँ कि one of the things that needs to happen is you need to make sense to them financially. You need to make sense to them in terms of numbers. तो जितना भी content आपका अच्छा हो, if you don't have whatever 250,000 followers or something like that, then you just don't make sense to them. And if you don't make sense to them, तो travel content भी वो एक lifestyle vlogger को दे देंगे just because यही मसला है, just यही। because they have more numbers. और मुझे इस पे वैसे बात करनी थी, मतलब क्या पाकिस्तान में ये ड्रामे शुरू किए हुए लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स ने, मतलब ये चीज़ तो मैं बोलूँगी कि क्या? बहुत सारे लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने मतलब एम ही लगाया हुआ है कि वो ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने कोई एक हुंजा जाके ट्रिप कर ली, ठीक है, हाँ. और नारायण खागान में तस्वीरें निकाली, तो वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई वो ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता. ये एक अलग एक पूरी फील्ड है, एक टर्म है, ठीक है। आप इस तरह नहीं बनते ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर। तो लाइफस्टाइल ब्लॉगर को पता होना चाहिए असल में वो लोग, ऐसा नहीं है कि उनके काम को हम बिल्कुल ही बोल दें कि वो फारिग हैं। नहीं, उनकी नहीं. एक अलग इंडस्ट्री है जहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। लाइफस्टाइल में बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन एक दूसरी इंडस्ट्री को सिर्फ एक आपने ट्रिप कर लिया तो आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बन सकते। हाँ. ऐसे बहुत से हैं जो कि अब कंपनीज़ क्या करती हैं, बहुत सारी ट्रैवलिंग कंपनीज़ लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स को अप्रोच करती हैं बिकॉज उनके पास बहुत सारा जो है वो फॉलोवर का वो है, Absolutely. ठीक है। Yes, yes. तो उनको आराम से वहाँ पे मार्केटिंग भी मिल जाती है, तो कंपनीज़ उनको जो है वो अपना दे देती हैं, स्पॉन्सर कर देती हैं ट्रिप। But here's the problem, right? Here's the problem that companies need to understand कि उनका जो follower है हाँ, उधर नहीं है, उधर नहीं है, और वो it is not the target market. Exactly. Right? That's the thing. हाँ, And that's what people, I suppose companies now will become privy to it, or I don't know if they will or won't. I don't, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन एक lifestyle vlogger का जो average follower है, subscriber है, they just want to see that person, you know, do lifestyle things like, you know, Exactly. go to a restaurant or, you know, put some clothes on, put some makeup on. They're not going to engage with their content in that way कि यार Maria Sumro says कि हमें हुंजा जाना चाहिए, चलो हुंजा चलते हैं. They're just not going to do it, man, you know, नहीं. because they're not though it's different kind of audience, different kind of market Exactly. segment, right? ये चीज़ है। तो पर अब ये कैसे ब्रांड्स को समझाया जाए? ये ब्रांड्स की पहले गलती है, बाद में अब जाहिर है लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स के पास अगर पैसे आ रहे हैं तो वो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि भाई हम पैसे नहीं ले नहीं, रहे। पैसे को तो कोई नहीं मना तो करता. पैसे को तो कोई मना नहीं करता, तो मतलब ब्लॉगर्स आप लोग जो है वो हाँ. नाराज मत नहीं, होइएगा। नाराज, no, listen, we're not wanting anyone to be upset, and we're wanting everyone to be paid, inshallah. But I just think आपने जो बात बोली, it comes from the heart, and it is about reverence, you know. जैसे you know, it's just about respecting different fields, right? Exactly. Like an accountant is just as important as a lawyer, but they're just two different things, right? मतलब और ये नहीं बोल सकता कोई कि lawyer accountant ज़्यादा अहम होता है या वो whatever, you know. और थोड़ा सा उनको खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मतलब कि इतना फेक करने से कुछ नहीं होता कि आप मतलब सब फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो नुमायाँ हो जाएं। अगर लाइफस्टाइल का है तो वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा बेहतर कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको दूसरी फील्ड में भी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो उस इंडस्ट्री या फील्ड के अंदर ज़्यादा अरसे से है तो उसको ज़्यादा बारीकियाँ पता होंगी, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स पता होंगी। या लेकिन हमारी वही वाली बात है ना कि अगर पैसा आ रहा है तो आने दो, तो पैसा आ रहा है, and the thing is, and here's the problem, right? There's two kinds of फिर वो validations. लोग लिखते भी है ना हैशटैग्स के साथ ट्रैवल कंटेंट Of course, वो तो बन जाते हैं because you know there's no minimum requirement. Minimum requirement ये है, मैं कराची से हैदराबाद चला गया, मैं भी travel content creator हूँ, क्या है इसमें? एक मैंने वो time lapse बना लिया. Unfortunately, that's what it is ना. But validation, as far as validation is concerned on the social medias, दो चीज़ों से आती है. एक, are brands willing to pay you? If they are, validation. फिर आपके और मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क नहीं पड़ता। एंड दूसरी सब्सक्राइबर्स, अगर सब्सक्राइबर्स हैं, अब एक बंदा है किसी को भी XYZ किसी को भी ले लो, अगर उसके
200,000 हैं subscribers. That's more than you and I put together. हम कुछ भी बोलते रहे, क्या फर्क सही पड़ता? बात है। Unfortunately, you know, again, the quality of the subscribers, the quality of the audience, market segment, what kind of niche he occupies or she occupies, ये चीज़ें ना brand देख रहा है और unfortunately ना लोग देख रहे हैं, ऑडियंस भी हाँ। audience भी नहीं देख रही है. वो लोग यही देख रहे हैं कि भाई इन दोनों से put together ज़्यादा following है बस. That's it. सही बात है। You know? But खैर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह. You know, there's lots to be hopeful for. I was wanting to say one other thing, अब मैं वो भूल गया. ये क्या बात हुई? याद करें। नहीं हाँ, Patreon. Till that happens, क्योंकि you cannot wait for that to happen. You know, you cannot wait for people to all of a sudden develop a conscience, or there's no time, right? So with people like you who have this very strong community, because 100 of your followers is not the same as 100 followers of some other people who do other kinds of content, right? So for you, I definitely think Patreon is the way to go, because you have to, in the end, take the power away from people who don't validate you, Exactly. you know, and give the power to people who support you anyways, right? Because you're not going to ask them for $50 a month. You're going to ask them for $5 a month, you know, and $5 to make sure that I climb K2, and that's a good value proposition, you know, something to think about. सही बात है। I will check on this. हाँ, inshallah, Patreon. But anyways, this has been wonderful. Thank you so much. It was so good of you, क्योंकि आगे आपके बहुत मसरूफियात हैं और अल्लाह आपको कामयाब करें इंशाल्लाह. मसरूफियात अच्छी होती हैं, लेकिन and so this was super short notice, but thank you for coming in and doing this. Whenever you're done with your trips and all, inshallah, and you come back khair se, I would love to have you on again to ask for more insights. अपने आप Instagram, Facebook, YouTube सब Maria Sumro सब मारिया सुमरो है। सब Maria Sumro. I will give links inshallah as well. Like, share, subscribe to her stuff, and any final message? या सब बोल दिया. फाइनल मैसेज, आप जो भी करें अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहें और काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। Kindness बहुत ज़रूरी. That's beautiful. Very good. All right, Maria Sumro, Qazi Akbar. Assalamu alaikum. Bye.